मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। अनंत अनंत सिद्ध प्रविष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ महामुनिराजों की अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में बैठकर हम सभी उन्हीं की दिव्य देशना का पान कर रहे हैं। जिन शासन की उस अनूठी विद्या को हम सभी प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ थे, जो विद्या हमारी आत्मा में लगे, अनादि के अविद्या के संस्कारों को नष्ट करके और शाश्वत सुख दिलाने वाली है। और उस शाश्वत सुख की प्राप्ति मोक्ष में ही संभव है। और उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करना है तो उस मोक्ष के स्वरूप और मोक्ष के मार्ग के स्वरूप को समझना परम आवश्यक है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने एक भव्य जीव के निमित्त से हम सभी को ऐसी महान कृति तत्वार्थ सूत्रों के रूप में प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम उस जीव तत्व के साथ साथ जो संसार परिभ्रमण का कारण है, उन कारणों को समझते हुए और संसार से पार होकर के उस मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आज आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में अशुभ आश्रव का व्याख्यान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा आपने पढ़ा भी है छड़ाला में, बिन जाने थे पढ़ा आप लोगों ने कुछ ऐसा, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक हम दोष और गुणों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि दोष क्या है और गुण क्या है, तो जब तक हमें दोष पता नहीं होंगे हम उन दोषों को छोड़ नहीं सकते। और गुणों को प्राप्त करना है तो गुणों के स्वरूप को भी समझने की आवश्यकता है कि गुण क्या होते हैं। उस 6वें अध्याय में अशुभ आश्रव की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति साधक आत्मभाव और आश्रव भाव को भिन्न रूप में नहीं देखेगा, तब तक वह वस्तु के स्वरूप को समझ नहीं सकता। आश्रव भाव आत्मभूत है, जन साहब अनात्मभूत है। आश्रव भाव आत्मभूत है कि अनात्मभूत है। आश्रव भाव आगे आ जाओ, इसीलिए कहते हैं हम कि आप आगे बैठा करो, पीछे बैठते हो तो हमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती और आपको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती। आश्रव भाव जीव का आत्मभूत लक्षण है कि अनात्मभूत है? अनात्मभूत लक्षण है, तो वो लक्षण अनात्मभूत है, कर्म पौर्लिक है और कर्म का आना इनका आत्मा में
प्रवेश होना, ये क्या है? आश्रव है। और उस द्रव्याश्रव जो है वह पौद्गलिक है, और जिन परिणामों से उन कर्मों का आगमन हो रहा है वह भाव आश्रव है। और वह भाव आश्रव को हमें समझना है कि किस कारण से ये जो परिणाम हो रहे हैं, उन परिणाम जो हो रहे हैं वे कैसे परिणाम शुभ रूप हैं और कैसे परिणाम अशुभ रूप हैं। क्योंकि रागादिक परिणामों के माध्यम से जीव अशुभ कर्म का आश्रव करता है, और जो रागादि भाव हैं वे कर्म बंध के कारण हैं। और जीव रागादिक भाव में ना हो तो कर्म का आश्रव भी जीव में, अगर रागादि भाव ना हो तो फिर वह आश्रव को भी प्राप्त नहीं होता। तो कर्म का संबंध आत्मा से कब से है? द्वितीय अध्याय में हमने पढ़ा था ना। आत्मा का संबंध कर्मों से कब से है? सूत्र लिखो, ऐसा महाराज ने प्रश्न पूछा। उसमें कॉपी में नहीं लिखना है। महाराज ने प्रश्न में पेपर में पूछा कि प्रतीक कहाँ है? अच्छा बैठे हो। महाराज जी ने प्रश्न पूछा, तो अभी प्रश्न हो रहा है, वो 16 तारीख को परीक्षा है शायद आप लोगों की, 17 को है, डेट घोषित कर दें महाराज ने, शायद 16 को होगी कि 17 को होगी, देखते हैं। तो परीक्षा है, और परीक्षा में महाराज ने प्रश्न पूछ लिया कि आत्मा का कर्मों से संबंध कब से है? सूत्र लिखो। तो ऐसे नहीं लिखाना वहाँ पे कि महाराज ने उत्तर में लिख दिया, बोले महाराज ने हमें पढ़ाया ही नहीं, ऐसे नहीं लिखना। सूत्र क्या है? कब से है आत्मा का कर्मों से संबंध? अनादि से है। तो उसका सूत्र क्या है? अनादि संबंधे च। महाराज ने पूछ लिया च शब्द कितनी बार आया 6वें अध्याय में, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो, कुछ भी पूछ सकते गोलू, हम नहीं महाराज जी। तो जो अनादि से आत्मा का कर्मों से संबंध है, या कर्मों का आत्मा से संबंध है, उस संबंध को हम उस संतति की अपेक्षा से क्या है? कर्म बंध कब से है? अनादि से है। पर प्रत्येक कर्म की एक सीमा है, एक सीमा के बाद, एक समय के बाद वह कर्म क्या होता? निर्जीर्ण हो जाता है। और अपनी सीमा पूरी होने के बाद निर्जीर्ण होना, लेकिन समय पर निर्जीर्ण होना और नवीन कर्म को देकर चला जाता है कर्म, ये परंपरा अनादि से चली आ रही है। तो जीव कैसे कैसे आश्रव करता है, कैसे कैसे आश्रव करता है, हम समझ भी नहीं पाते। कैसे आश्रव करता है? पता चला कि आप लिख रहे थे, क्या हुआ? आप अपनी कॉपी में पेन से लिख रहे थे, अब लिखते लिखते क्या हुआ कि पेन चलना बंद हो गया। आपने उसको एक बार झटका दिया, फिर चलाया, पेन नहीं चला। दूसरी बार झटका दिया, नहीं चला पेन। तो तीसरी बार गुस्सा आया, तो क्या किया विक्की? पेन को फेंक दिया। अब तुमने तो पेन को सहजता में फेंक दिया, लेकिन वहाँ पर तुमने ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव कर लिया। फेंका नहीं, मात्र भाव हुए, अरे यार कैसा पेन है, अभी तो पेपर में अभी तो उत्तर आ रहा है, अब पेन नहीं चल रहा है, अरे यार हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये क्या हुआ? मात्र ऐसा फेंक दो इस पेन को, ऐसी चीज वस्तु रखनी नहीं हमें। इतने से भाव मात्र हुए, और भाव से क्या हो गया माँ? क्या हो गया? कर्मों का आश्रव हो गया, ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव हो गया। और फिर आप बाद में क्या कहते हो? जब यहाँ तो आपने सहजता में, सामान्यता से आपने कर्मों का आश्रव कर लिया, बंद हो गया। लेकिन जब वो उदय में आता है, फिर क्या कहते? फिर रोते हैं, क्या करें, हम बहुत पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, फिर भी हमें याद नहीं होता। याद होगा कैसे? पहले से ही आंसू, पहले से ही तुमने ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव बंद कर रखा है। अब जब वो उदय में आएगा तो फिर कैसे याद होगा? इसलिए बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है कि हम कैसे कैसे कर्मों का आश्रव बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारे मन का नहीं होता माँ, तो क्या सोचते? अरे यार इससे अच्छा तो हम इस प्रयास से चले जाते। थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा सा दुख आता है, और उस दुख में हम ऐसे ऐसे भाव, अभी आपने
भाव रूप मात्र परिणाम किए थे। द्रव्य रूप कर्मों का आश्रय कब होगा? जब पहले हम राग रूप या द्वेष रूप जो परिणाम करेंगे उन परिणामों से कर्मों का आश्रय होगा। तो पहले थोड़ा सा काम बिगड़ गया तो क्या सोचते, इससे अच्छा तो हम इस घर में आते ही नहीं, इससे अच्छा तो ये हमारी पर्याय नष्ट हो जाती। इतना आपने भाव कर लिया कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। इतना भाव कर लिया आपने, आपने आपको पंचेंद्रिय जीव की हत्या का दोष लग गया। पवन भैया कह सकते हैं, बोले महाराज जी हमने कोई दूसरे को मारने का थोड़ी विचार किया, हमने तो अपने स्वयं के बारे में सोचा है। तो स्वयं के बारे में सोचा है तो क्या स्वयं आप जीव नहीं हो? आप जीव नहीं हो? आप जीव हो तो आप पंचेंद्रिय हो कि नहीं हो? आप पंचेंद्रिय हो, आपने अपने बारे में भी गलत सोच लिया, आपको पंचेंद्रिय जीव की हत्या का दोष लग गया। अब गोलू सोच रहा होगा इससे फिर महाराज तो करें का? तो वही बता रहे हैं आचार्य महाराज कि क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि कर्मों का आश्रय तो हम बहुत हंसी हंसी में कर लेते हैं, बहुत सामान्य भाषा में कर लेते हैं, बहुत सहजता में कर लेते हैं। या तो राग रूप परिणाम होते या द्वेष रूप परिणाम होते। और जब राग द्वेष रूप परिणाम होते तो उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अंजना बिलख रही थी, रो रही थी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। लेकिन उस पर्याय में तो अंजना ने कोई अपराध नहीं किया था। जो अंजना सोच रही थी 22 वर्ष बीत गए, 22 वर्ष बीत गए, लेकिन पति ने एक बार भी माँ नजर उठा के नहीं देखा। सोच रही थी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, लेकिन वो भूल गई थी कि जो पाप पूर्व में किया था, जो द्वेष में किया था, क्या किया था, मात्र 22 घड़ी को ही तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को छुपाया था। 22 घड़ी को मात्र जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को छुपाया था। और कितने, उसका फल 22 वर्ष तक भोगना पड़ा। कर्म बहुत छोटा सा, बहुत छोटे रूप में दिखता है, बहुत छोटे रूप में दिखता है, लेकिन जब उसका उदय आता है तो बहुत बड़े रूप में आता है। क्योंकि हम तो यही सोचते कि हमने क्या किया है, मजाक किए तो किया हमने, क्या किया हमने, हम थोड़ी कुछ कर रहे थे, बैठे थे बगल में, अब थोड़ा सा बोर हो रहे थे, क्या किया, थोड़ा सा आंसू को लगा कि अरे यार महाराज जी तत्वासूत पढ़ाते हैं, इतना कठिन तत्वासूत समझ में तो आता नहीं है, समझ में तो नहीं आता है, तो क्या थोड़ा सा टाइम पास कर लें। और धीरे से क्या किया, अपने जो द्रव्य चढ़ी हुई थी उसकी एक चटक उठाई और सामने वाले को मार दी, सामने वाले को मार दी। उसने देखा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने क्या किया, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने अंतराय कर्म का बंध कर लिया। जो कक्षा चल रही थी वो सामने वाला व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था, नहीं भी सुन रहा था, मान लो कि वो सो रहा था, माना कि वो सो रहा था, और तुम्हारे मन में ये भाव आ गए, ये भाव आ गए कि चलो महाराज जी पढ़ा रहे हैं, एक कैसा व्यक्ति है, ये कैसा शिवरार्थी है, सो रहा है, इसको जगा देते हैं। और तुमने उसने जगाने के लिए किया था, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने उसके साता वेदनी में उसमें तुमने अंतराय डाला कि नहीं डाला। उस ठीक है वो गलत था, वो सो रहा था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उसके, नींद कब आती है, जब साता वेदनी कर्म का उदय होगा तब नींद आएगी। तो लेकिन तुमने उसकी साता वेदनी कर्म के उदय में अंतराय डाल दिया कि नहीं डाल दिया, ठीक है जैन साहब, अंतराय डाल दिया कि नहीं डाल दिया। वो तुमने तो सहजता में किया था कि अच्छा सोच के किया था, लेकिन अंतराय डल गया। वो अंतराय कर्म का आश्रय किसके लिए किया, स्वयं के लिए कर लिया। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि हम छोटी छोटी सी बातों में ऐसे बड़े बड़े कर्मों का आश्रय कर लेते हैं जो हमें भवों तक भोगने पड़ते हैं। अपराध एक ने किया था, अपराध मात्र एक ने किया था, ताली कितने ने बजाई थी, अपराध एक ने किया था, ताली कितने ने बजाई थी, 700 ने ताली बजाई थी। कितनों ने ताली बजाई थी,
700 ने ताली बजाई थी। एकमात्र राजकुमार ने अपराध किया था, मुनिराज के ऊपर कचड़ा फेंक दिया था। ताली कितने ने बजाई थी? कितनों ने बजाई थी? 700 ने बजाई थी। आगे सूत्र आएगा, कृत कारित अनुमोदना। हम स्वयं करते हैं, स्वयं नहीं भी कर रहे हैं, दूसरे ने किया, बहुत अच्छा बेटा, ताली ताली बजा दी तुमने, तुमने क्या किया? करने वाले की अनुमोदना कर दी। हम नहीं कर रहे, बगल में बैठा, इसको देख देख ये सो रहा है, देखिए कैसे कर रहा है, तो इसको पिंचो वो दे। क्या करते? आपने स्वयं नहीं किया लेकिन दूसरे से करा दिया, क्या हुआ? कारित हो गया, अनुमोदना हो गई, पाप का आश्रय आपको हो गया, कर्म बंध आपको हो गया। लेकिन जब वह कर्म उदय में आया तो 700 ने क्या किया था? 700 ने मात्र ताली बजाई थी और भोगना कितनों को पड़ा? जिसने किया उसको तो भोगना ही पड़ा, ताली बजाने वालों को भी भोगना पड़ा। इसलिए हम बहुत विवेक के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि आश्रव तो महाराज बोलते ना, आश्रव जारी है, प्रतिपल आश्रव जारी है, 24 घंटे आश्रव जारी है। खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है। जब तक खिड़की बंद नहीं करोगे तब तक दुर्गंध तुम्हारे जीवन में फैलती रहेगी, अशुभ का आश्रव चलता रहेगा। हमें उस अशुभ के आश्रव से बचना है। तो सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को कैसे संभालें, कैसे हमारे जीवन में वह विवेक आए जिसके माध्यम से हम, कल आप लोग रात में प्रवचन सुन रहे थे ना, बहुत सारे लोग सुन रहे थे रात में प्रवचन, रात में प्रवचन चल रहे थे ना, तो बात चल रही थी उपादेय की बात चल रही थी ना। बहुत सारे लोगों ने तालियां बजाई थी, कुछ किसने किसके लिए तालियां बजाई थी, किसने किस रूप में तालियां बजाई थी, वो तो वो ही जान सकता है। बहुत सारों ने तालियां भी बजाई थी ना कल प्रवचन में, है? वो नहीं पूछ रहे हम किसके प्रवचन में, लेकिन कल तालियां बजाई थी ना बहुत सारों ने। बोले समय हो गया है, बहुत सारों ने तालियां बजा दी, अब तालियां बज गई तो फिर 10 मिनट प्रवचन और हुए। तो समझना बात, तुमने तालियां किस लिए बजाई थी? किस लिए तालियां बजाई थी? बहुत सारे लोग, ताली बजाने के कई अर्थ होते हैं, कोई ताली अच्छे के लिए बजाता है और ताली बुरे के लिए भी बजाई जाती, ताली दोनों में बजाई जाती है। लेकिन हमारा अभिप्राय क्या था उस समय तुमने ताली बजाई, क्या हो गया? कर्म का आश्रय बेटा हो गया। इसलिए बहुत सोच समझ के कदम रखने की आवश्यकता है। फिर लोग कहते हैं महाराज जी जिए तो कैसे जिए, ये छोटी छोटी गलतियां तो जीवन में सहजता से हो जाती हैं। ये सहजता नहीं है। ये ठीक है कर्म के उदय से हो रहा है, लेकिन सर्वथा अगर हम कर्म के उदय से मान लेंगे तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, वो कर्म का उदय था, घड़ा सामने रखा था, मेरी थोड़ी गलती थी। अब भीषण गर्मी पड़ रही थी, घड़ा, ठंडा पानी का घड़ा हुआ सामने रखा हुआ था, मैंने उठा के पी लिया, मेरी क्या गलती उसमें? वो तो कर्म का उदय ऐसा ही था। अगर मुझे तृषा वेदना नहीं सताती तो मैं क्यों पीता? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना महाराज जी पुण्य के उदय से मिला है, वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर भोगना ही पड़ेगा ऐसा सोचोगे तो आपका जो चक्र है ना, वो चक्र अनवरत चलता रहेगा। संसार भ्रमण का चक्र कभी टूटने वाला नहीं है। संसार भ्रमण का चक्र को तोड़ना है अगर, तो सबसे पहले अशुभ को समझना है और अशुभ को रोकने का पुरुषार्थ करना है। तो वो अशुभ रुकेगा कैसे? पहले रोकने से पहले उसके कारण को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कारण और कार्य दो वस्तुएं हैं, कारण और कार्य दो वस्तुएं हैं, जब तक कारण को नहीं समझेंगे तब तक हमें कार्य समझ में नहीं आएगा। आज हमें कार्य दिख रहा है तो उसका कहीं ना कहीं पीछे कारण था। लोग आज किसी से भी पूछा जाए, उस समय उस चतुर्थ काल में अगर आप होते तो आप किसको दोष देते? राम को दोष देते कि सीता को दोष देते? बोले
मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, महापुरुष हैं, और इतना सा भी विवेक नहीं है कि एक अकेली गर्भवती स्त्री को बियाबान जंगल में छोड़ दिया। कैसे निर्दयी हैं, इतना बड़ा अपराध किया। लेकिन अपराध था किसका? वह कार्य तो आपको दिख रहा था कि सीता को, गर्भवती स्त्री को बियाबान जंगल में छोड़ दिया, लेकिन कारण, उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या था? उस कारण को भी समझना है कि कारण मात्र इतना नहीं था। कारण जो उस समय जो कार्य हमें दिख रहा था, उसके पीछे कारण क्या था? कारण सबको पता है कि उन कबूतर युगल को पूर्व पर्याय में उसने अलग किया था, इसलिए उसको भी वो वियोग सहन करना पड़ा। एक वृत्ति श्रावक श्राविका का अवर्णवाद किया था, इसलिए उसको इतना अपवाद सहना पड़ा। अगर हम इन छोटी छोटी सी बातों को समझ लें तो जब संकट के दिन हमारे जीवन में आएंगे, हमारे जीवन में भी जब दुख के दिन आएंगे, तो उस समय हमें फिर बिलखना नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना सोच पाते क्या हम? इतना सोच पाते क्या? सुख में तो दूसरे पे कष्ट आता है तब तो सब कुछ समझ में आता है, हमें समझाने भी पहुंच जाते, लेकिन जब स्वयं पर आता है तो हम भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं जब पाप कर्म का उदय आता है, उस समय पुण्य क्रिया में कितने लोग संलग्न होते हैं? कोई नहीं होते। यही विचार करने की आवश्यकता है। सत्य को समझने के बाद भी सत्य को मुख से बोलने दे, उसका नाम, उस मुख से ना बोलने दे, उसका नाम कसाय है। और कसाय का अभी आपने साक्षात दृष्टांत, उस कसाय का दृष्टांत साक्षात उस स्क्रीन के माध्यम से देखा। थोड़ी सी तो कसाय आ गई थी, कसाय ही तो थी, कहीं ना कहीं कसाय थी। विभाजन क्यों हुआ विभाजन? मात्र एक छोटी सी कसाय के पीछे। अरे देखिए जाने, अगर गुरु की बात स्वीकार होती तो ये मन में विकल्प ही नहीं आता। गुरु ने एक बार कहा, साथ में चल देते, लेकिन नहीं, थोड़ा सा दूसरे की बातों में आ गए, थोड़ी सी मान कसाए सामने आके खड़े हो गए। नहीं, ये कह रहा है ना, सामने वाला कह रहा है ना, ये ऐसा करा दे। तो ये थोड़े से छोटे से कारण जब हमारी कसाय सामने आती है तो हम भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें समझना है कि ये आश्रव हो रहा है तो क्यों हो रहा है और आश्रव कैसे हो रहा है, उस आश्रव को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे तुम शरीर से क्रिया करोगे, ये कैमरा चल रहा है, जब आप लोग आरती करते भक्ति करते तो इस कैमरे में आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती ना। तो रिकॉर्डिंग हो जाती तो जो रिकॉर्डिंग हुई है वो उस कैमरे में जो चित्र भरे गए, उसकी जो क्या है, पेन ड्राइव जो होती है, पेन ड्राइव कितनी बड़ी होती है? पेन ड्राइव बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसमें कितना सारा डाटा भरा जाता है, बहुत सारा डाटा भर जाता है। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से जैसा हम भाव करेंगे वैसे ही हमारे इस आत्मा में कर्म आके चिपक जाएंगे। और वे ही कर्म जब उदय में आएंगे तब हम क्या करते हैं? खुश होते हैं। जब अशुभ कर्म उदय में आते तो क्या करते? अभी तो हम गुरु की आज्ञा की हम अवहेलना कर देते। कहाँ है अतिशय? अभी तो हम सोचते हैं, महाराज तो ऐसे कहते ही रहते हैं। क्या कहा है महाराज ने? कहा है कि 4:30 बजे सुबह पहुंचना है। अरे यार, कौन पहुंचता 4:30 बजे? पहुंच जाएंगे 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, 5 बजे पहुंच जाएंगे। महाराज ध्यान में बैठे हैं, कौन देख रहा? धीरे से आके बैठ गए। बेटा, ये गुरु की अभिनय है, गुरु की आज्ञा की अवज्ञा हो रही है। अकेले तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, कौन महाराज देखने आ रहे हैं? कर लो। किसने देखा? किसने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। आपने पाप किया, बंद कमरे में किया, किसी ने नहीं देखा, तो कम से कम स्वयं ने देखा और
स्वयंभू ने देखा। स्वयंभू का कैमरा, ये कैमरा तो फिर भी इसका डाटा तो करप्ट हो सकता है, इसका डाटा खराब हो सकता है, एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद इसका डाटा करप्ट हो सकता है। लेकिन जो केबली के कैमरे में जो आपका डाटा जो रिजर्व है, जो आपका डाटा सेव है, वो कभी करप्ट नहीं होता, वो तो उदय में आएगा ही आएगा। इसलिए ज्ञानी कहाँ है? ज्ञानचंद बानपुर बैठा है क्या? इसलिए ध्यान रखना। कहाँ है ज्ञानी? बैठे हो? इसलिए ध्यान रखना बेटा, गुरु आज्ञा सर्वोपरि। जो हमने जो भी संकल्प किया है, ध्यान रखना। आहार जी वाले बच्चों ध्यान रखना बेटा, अभी हमारी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो हमने गुरु के चरणों में संकल्प किया है, छोटा सा नियम लिया है, उस नियम का हमें प्राणपन से पालन करना है। और अगर आपने छोटे से नियम का प्राणपन से पालन किया तो आप जीवन की ऊंचाइयों को अवश्य ही प्राप्त करोगे। लेकिन हम भूल जाते हैं और उसी के कारण से हम आज तक उन ऐसे कर्मों का आश्रय करते रहे, जिन पापों को हमने पाप समझा ही नहीं। तो उन पापों को हम रोक कैसे सकते हैं? उसके लिए सबसे पहला सूत्र दिया आचार्य भगवंत ने कि कर्मों का आश्रय कैसे होता है? योग से होता है। योग मतलब मन वचन काय की एकता का नाम योग कहा। तो उस मन वचन कायकता के योग का उससे जो आश्रय हो रहा है, उस योग को हम कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहला सूत्र बताते हुए आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि योग क्या है। पढ़ते हैं सूत्र नंबर 1, क्योंकि आज सूत्र बहुत कम है। कितने सूत्र हैं छठवें अध्याय में? कितने हैं? 28 हैं? हाँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। महाराज ने पूछ लिया छठवें अध्याय में सूत्र कितने हैं, तो ऐसा नहीं तुम 27-28 लिख के आ जाओ कि 26 लिख के आ जाओ। तो ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। समझते हैं पहला सूत्र, काय वांग मनः कर्म योगा। काय वांग मनः कर्म योगा। काय वांग मनः कर्म योगा। योग क्या है? तो उसके लिए कह रहे हैं काय यानी शरीर, वचन, मन की क्रिया को क्या कहा? योग कहा। योग कहा। सबसे पहले संभालने की किसे आवश्यकता है? सबसे पहले संभालने की आवश्यकता है तो शरीर को स्थिर करने की आवश्यकता है। शरीर हमारा अगर स्थिर नहीं है तो लोग आज अलग अलग आचार्यों का अलग अलग अभिप्राय है, तो उसको भी समझेंगे। तो कहीं आचार्य भगवंत ने मन वचन काय कहा, तो यहाँ पर उमा स्वामी महाराज ने पहले क्या कहा? पहले किसको संभालने की आवश्यकता है? सबसे पहले अगर स्थिरता की आवश्यकता है तो अपने शरीर को स्थिर करने की आवश्यकता है। योग, सबसे पहला योग काय योग, और काय को संभालने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप, जैसे कि एक पानी से भरा हुआ गिलास है, और पानी से भरा हुआ गिलास है और उसमें थोड़ा सा कीचड़ है, थोड़ी सी मिट्टी है और वह एक टेबल पर रखा हुआ है। समझना मन वचन काय। और इस योग को समझना कि पानी से भरा हुआ गिलास, उसमें थोड़ी सी मिट्टी है। अब मिट्टी, आपने मैला पानी था गिलास में भर के रख दिया कि इसकी मिट्टी बैठ जाएगी, तो हम अभी इसको साफ पानी दूसरे गिलास में निकाल लेंगे। जैसे औपसमिक भाव में हमने समझा था, उसी दृष्टांत को यहाँ पर लगाएंगे। तो आप टेबल पर रखा हुआ था, माना कि ये चिन्मय काला आया और इसने क्या किया? अब बच्चे शैतानी होते ही हैं, उसने गिलास को नहीं हिलाया, उसने क्या किया? टेबल को हिला दिया। अब टेबल को हिला दिया तो क्या हुआ? गिलास हिलेगा कि नहीं हिलेगा? गिलास हिलेगा कि नहीं? टेबल को हिलाने से गिलास हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिलेगा। और गिलास हिलेगा। अब उसे तो मजा लेना था। और क्या पंडित जी रख के भर के गए थे? बोले अभी
मिट्टी बैठ जाएगी तो साफ स्वच्छ पानी हम निकाल लेंगे। अब वो आया, उसने अभी वो गिलास हिलाएंगे, गिलास गिर गया तो पंडित जी डांटेंगे। तो उसने क्या किया, उसने गिलास को नहीं हिलाया, समझदार था बालक, उसने गिलास को नहीं हिलाया, उसने क्या किया, सीधा टेबल को हिला दिया। अब टेबल को हिला दिया तो क्या हुआ, गिलास हिल गया। गिलास हिल गया तो पानी पुनः मटमैला हो गया, क्योंकि गिलास हिलेगा तो पानी तो हिलेगा ही हिलेगा। लेकिन ठीक है, अब पंडित जी ने पुनः गिलास भर के रख दिया, अब टेबल को स्थिर कर दिया, अब टेबल को इनने बांध दिया। अब तो टेबल हिलने वाली नहीं है, टेबल हिलने वाली नहीं है। पुनः दूसरा बालक आया, मिट्टी बैठने ही वाली थी, इतने में उसने क्या किया, गिलास को हिला दिया। गिलास को हिला दिया तो क्या हुआ, पानी पुनः मटमैला हो गया। तीसरा पंडित जी ने तीसरा सोचा कि ये बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। इन्होंने क्या किया कि अब उस गिलास को लिया और उसमें पहले टेबल को स्थिर कर दिया, अब गिलास को व्यवस्थित जमा के रख दिया। अब तो हिला ही नहीं पाएंगे बोले। अब तीसरा बच्चा आया, उसने कुछ नहीं किया, उसने उंगली डाल के पानी में उंगली डाल के हिला दिया। तो क्या हुआ, पानी 3 प्रकार से मटमैला हुआ। पानी 3 प्रकार से मटमैला हुआ। एक के टेबल हिलाने से मटमैला हुआ, दूसरे के गिलास हिलाने से मटमैला हुआ, तीसरे के उंगली डालने से मटमैला हुआ। इसी तरह से हमें समझना है कि हमें अगर अशुभ आश्रव को रोकना है तो सबसे पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने काय योग को संभालने की आवश्यकता है। जब तक हम शरीर को स्थिर करना नहीं सीखेंगे तब तक हमारे वचन भी व्यवस्थित नहीं होंगे, क्योंकि ये शरीर आधार है, शरीर आधे है। किसके लिए, आधार भी है और शरीर आधे भी है। तो हमें पहले स्थिर किसको करना है, पहले आधार को स्थिर करना है। अगर आधार ही हिलता रहेगा, आपने देखा ना, आप लोग महाराज के पाद प्रक्षालन करने आते हो तो महाराज को जैसे जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो सौधर्मिंद का आसन कंपायमान होता है, ऐसे हम लोगों के पाटे हिल जाते हैं, ऐसे बहुत जोर जोर से चलते हैं आप लोग। तो समझना कि पहले क्या किया, पहले आधार को हमने स्थिर किया। आधार क्या था हमारा, पहला शरीर, फिर हमें उस आधार के साथ उस आधे को समझना है। तो उसको समझते हुए स्थिर किसको करना था, हमें स्वच्छ किसको करना था, पानी को करना था। लेकिन उसके पहले हमने क्या किया, टेबल को स्थिर किया, फिर गिलास को स्थिर किया, फिर जाके हमारा जब पानी वो शांत हो जाएगा, जब पानी शांत हो जाएगा तो क्या होगा, स्वच्छ पानी हम उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह सबसे पहले आचार्य भगवंत ने कहा कि सबसे पहले अगर आपको आश्रव को रोकना है तो स्थिर किसको करना है, भावाश्रव, मन को ही स्थिर करना है। लेकिन मन को स्थिर करने से पहले आपको अपने काय योग को स्थिर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक काय योग स्थिर नहीं होगा तब तक आपके वचन स्थिर वाले होने वाले नहीं हैं, और वचन स्थिर नहीं होंगे तो मन तो स्थिर होने वाला है ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर हमें संभालना है तो सबसे पहले किसको संभालना है, सबसे पहले अगर संभालना है तो अपने काय योग को संभालना है। पहले काय, फिर वचन, फिर मन। इस तरह से इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि विश्वास मानना सबसे पहले, सबसे बड़ी साधना अगर कोई है तो पहले शरीर को संभालना है। आप लोग सामायिक करते, आप लोग सामायिक करते, अभी 10 दिन तो कर ही रहे, कम से कम 10 दिन जब हम सामायिक कर रहे हैं तो सामायिक में एक माला करने में कितनी बार आसन बदलते। फिर कहते महाराज जी माला फेरते हैं मन नहीं लगता हमारा। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं सम्यक समाधान में, महाराज जी जब हम जाप करते हैं ना तो जाप करते सबसे ज़्यादा मन कब भटकता है, सबसे ज़्यादा मन तभी भटकता है हम जब जाप करते हैं। तो जाप करने के लिए महाराज जी ने इसके इस विषय में बहुत बार सम्यक समाधान दिया कि सबसे पहले अपने मन को भटकने से रोकना है अगर, तो सबसे पहले अपने शरीर को स्थिर करो। स्थिर किसको करना था दिलीप भैया, स्थिर मन को करना था। लेकिन मन को स्थिर करने से पहले
एक आसन में बैठना सीखो, एक आसन में बैठना सीखो, फिर वचन की प्रवृत्ति को रोको, क्योंकि जब तक जितना अधिक बोलोगे उतना सोचना पड़ेगा। और सोचोगे किससे? मन से सोचोगे। तो पहले शरीर को स्थिर करो, वचनों की प्रवृत्ति को रोको, और आपने दो को रोक लिया तो मन तो स्थिर हो ही जाएगा। तो मन को सबसे पहले मन को स्थिर करना है, तो सबसे पहले किसको स्थिर करने की आवश्यकता है? पहले अपने शरीर को स्थिर करने की आवश्यकता है, फिर अपने वचनों को स्थिर करने की आवश्यकता है। और जब मन और वचन, जब हमारा काय और वचन दोनों संभल जाएंगे तो फिर कहीं जाके हमारा मन स्थिर हो सकता है। तो आगे हमने योग समझा। योग क्या है? मन वचन काय के आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन है, जो हलन चलन है, उसको क्या कहा? योग कहा। तो मन वचन और काय, इन तीनों की एकता का नाम योग हो गया। और उसके परिस्पंदन को रोक लेना, ये क्या है? द्रव्य योग है। उस परिस्पंदन को संभाल लेना, ये द्रव्य योग है। और उन भावों को ग्रहण करना, ये क्या है? भाव योग है। तो इस तरह से काय को हमने इन योग को समझा। अब योग को समझते हुए आगे उस आश्रव के लक्षण कहते हैं। पहले योग समझा, तो आश्रव का लक्षण क्या है? सा आश्रव वही आश्रव है। वह क्या? जो मन वचन काय के निमित्त से जो कर्मों का, द्रव्य भाव रूप कर्मों का जो आगमन हो रहा है, वही क्या है? वही आश्रव है। और यह जो 3 प्रकार का योग है, उसी को आश्रव कहा। और आश्रव यदि आश्रव नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से क्या है? योग आश्रव नहीं है, अपितु इसी के माध्यम से कर्मों का आगमन हो रहा है, इसलिए उपचार से इसे ही आश्रव कहा। अब आगे अगले 3 नंबर के सूत्र में आश्रव के भेद को कहते हैं। पढ़ते हैं सूत्र नंबर 3। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। वह आश्रव 2 प्रकार का है। एक शुभ रूप आश्रव और दूसरा अशुभ रूप आश्रव। शुभा पुण्य से, शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है, और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। इस तरह से हमने आश्रव के 2 भेद समझे कि जो मन वचन काय का शुभ रूप परिणमन है, उसे पुण्य आश्रव कहा, और मन वचन काय के अशुभ रूप परिणमन से पाप का आश्रव होता है। किसी से भविष्य में पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसको अपनी आप परिणति से, अपने परिणामों से स्वयं जान सकते हैं कि हमारा आश्रव शुभ रूप चल रहा है कि हमारा आश्रव अशुभ रूप हो रहा है। उन आश्रवों को समझते हुए अब आगे और आश्रव के भेद को कहते हैं। पढ़ते हैं अगला सूत्र, सूत्र नंबर 4। स कसाया कसायो सांप्रायिकेर्या पथियो, स कसाया कसायो सांप्रायिकेर्या पथियो। पुनः आश्रव 2 प्रकार का कहा। कसाय सहित जो आश्रव, कसाय सहित जीव के सांप्रायिक आश्रव होता है, और कसाय रहित ईर्यापथ आश्रव होता है। वह आश्रव 2 प्रकार का होता है, एक सकसाय और एक अकसाय। जो कसाय सहित है वो सांप्रायिक आश्रव, और दूसरा जो कसाय रहित है वो ईर्यापथ आश्रव। तो सांप्रायिक आश्रव किसको होता है? सांप्रायिक आश्रव जो होता है वह 10वें गुण स्थान तक, क्योंकि किंचित कसाय, सूक्ष्म कसाय कहाँ तक है? आप लोग तो ज्ञानी हैं, बहुत सारे माताएं स्वाध्यायी हैं, विदिशा वाले, भोपाल वाले, सागर वाले, बहुत सारे ज्ञानी लोग शिविर में आए हैं। तो
सूक्ष्म कसाय कहाँ तक रहती है? सूक्ष्म रूप कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक। तो कसाय कहाँ तक? जहाँ तक है कसाय वहाँ तक जो आश्रव होगा वो कसाय सहित होगा, उसे क्या कहा? सांप्रायिक आश्रव कहा। और 11वें गुण स्थान से कहाँ तक? ठीक है जैन साहब? नहीं, ईरिया पथाश्रव कहाँ तक रहेगा? 13वें गुण स्थान तक। ठीक है, तो 13वें केवली भगवंत के जो आश्रव होता है वह ईरिया पथाश्रव होता है, जिसमें बंध नहीं होता। ये आश्रव क्या है? ईरिया पथाश्रव है। पहला आश्रव जो अकसाय आश्रव है, जो कसाय से रहित आश्रव हो रहा है, क्योंकि कर्मों का आश्रव तो प्रतिपल हो रहा है। कर्मों का आश्रव रुकता है क्या? सोते सोते भी हम बहुत सारे कर्मों का आश्रव कर लेते हैं। आप लोग सोते हुए भोजन करते कि नहीं करते? कभी स्वप्न में देखा आपने गुलाब जामुन खा लिया मैंने? बहुत सारे लोग कभी कभी जब उपवास होता है या किसी कारण से किसी वस्तु का डॉक्टर के द्वारा निषेध कर दिया खाने के लिए, फिर क्या करते? साक्षात तो नहीं खा पाते, कम से कम स्वप्न में तो खा ही लेते। स्वप्न में भी खा रहे हो तो भी कर्मों का आश्रव तो हो ही रहा है। कर्मों का आश्रव संसारी जीव का कभी नहीं रुकता, इसलिए आश्रव तो प्रतिपल जारी है। अब निर्णय हमें करना है कि हमें शुभ रूप आश्रव को प्राप्त करना है कि आदि अशुभ रूप आश्रव को प्राप्त करना है। क्योंकि अशुभ रूप को प्राप्त करोगे तो वो नियम से संसार का साधन ही बनेगा, और शुभ रूप होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे कल्याण के लिए साधन अवश्य ही बनेगा। आश्रव तो दोनों प्रकार का छोड़ना पड़ेगा, लेकिन शुभ रूप यदि है तो शुभ रूप कहीं ना कहीं वो हमारे कल्याण के लिए साधन अवश्य ही बनेगा। अब उस सांप्रदायिक आश्रव के भेद को कहते हैं। पढ़ते हैं अगला 5वां सूत्र। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। तो सांप्रदायिक आश्रव के भेद बता रहे हैं। किन किन कारणों से होता है? इंद्रिय। इंद्रियां कितनी होती? इंद्रियां कितनी होती? कल जैसे नहीं बताना, जैसे प्रवचन में सुना रहे थे, बोले 5 इंद्रिय हाथी के, 4 इंद्रिय भैंसा के, 3 इंद्रिय, ऐसे ऐसे नहीं बताना अपन को। 3 इंद्रिय सुअर के, 2 इंद्रिय बोले हमारे पति पत्नी की, और महाराज आप 1 इंद्रिय। तो ऐसे नहीं बताना है अपन को। समझना कि सांप्रदायिक आश्रव के भेद बता रहे हैं कितने प्रकार से होता है। तो इंद्रिय के कितने? 5 भेद। कसाय कितनी? 4। और अव्रत, अव्रत, अव्रत कितने? 5। और क्रिया कितनी? कौन कौन सी? कौन कौन सी? इसमें कुछ टेबल वगैरह है? हाँ, इंद्रिया, कषाय, अव्रत और क्रियाएं। तो कषाय इंद्रिया आपको पता है, इंद्रिया 5 होती हैं, कषाय 4 होती हैं, अव्रत कितने? अव्रत मतलब क्या? जो पाप रूप प्रवृत्ति है वही अव्रति है। तो कितने होते पाप? है 5? 5 होते? तो जोर से बोलो ना, 5 होते तो 5 पाप होते, और 5 पाप रूप परिणति जो है वह क्या है? वही अव्रत है। और 25 क्रियाएं, 25 क्रियाएं इस तरह से कुल मिला के सांप्रदायिक आश्रव के कितने भेद हो गए? 39 भेद हो गए। कितने हो गए? 5 4 5 और 25 कितने हो गए? 39। तो ये 25 क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उसके लिए बता रहे हैं। कम से कम नाम लिख लो, बाकी अपन थोड़ा थोड़ा विस्तार रूप समझेंगे। हैं? क्या हुआ? इंद्रिय, हाँ बताया ना, जो 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति का भाव है वो इंद्रिय है, और आत्मा को जो कसे वो कसाय है।
बाकी दुख का कारण जो बुरा कार्य है वह अवृत है और भिन्न भिन्न भावों से सहित प्रवृत्ति ये क्रिया कहलाती है। तो उस क्रिया के 25 वेद आगे और होगा। अच्छा हाँ, इस और आगे, इससे भी आगे, हाँ ये क्रियाएं 25 क्रियाएं। अब 25 क्रियाएं कौन सी होती हैं उसके लिए बता रहे हैं। लिखना है क्या? नाम तो लिख ही लो कम से कम। क्या हुआ प्रकाश चंद जी? हाँ, नहीं तो वो तो कसाय हो गई, वो 25 कसाय हो गई। 25 क्रियाएं भिन्न है और 25 कसाय भिन्न है। तो 25 क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? नाम लिख लो। सम्यक की क्रिया, मिथ्यात्व की क्रिया, प्रयोग की क्रिया, समाधान की क्रिया, इरियापत क्रिया, प्रदोष की क्रिया, काय की क्रिया, अधिकरण की क्रिया। लिखा है? सब लिख लिया? अच्छा धीरे धीरे बोल रहे, लिख लो। देखो सूत्र आज बहुत कम है, मात्र 27 सूत्र हैं, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो हम जल्दी छोड़ देंगे और लेट करोगे तो फिर आपका देख लो। फिर हम तो 5 बजे तक भी पढ़ा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जलपान का टाइम चला जाएगा। तो लिखो जल्दी से। पहली सम्यक की क्रिया, दूसरी मिथ्यात्व की क्रिया, तीसरी प्रयोग की क्रिया, चौथी समाधान की क्रिया, पांचवी इरियापत, छठवीं प्रौद्योगिकी, उसमें नाम आ रहे हैं है ना। सातवीं काय की क्रिया, अगली अधिकरण की, परिताप की, प्राणातिपात की, दर्शन, स्पर्शन, प्रत्याय की, समन्तानुपात की क्रिया। लिख लो, स्क्रीन पे आ रहे हैं मामा, लिखना है तो लिख सकते हो। हैं? क्या हुआ, चले गए? आ रहे हैं ना, ये आ गए ना 25 क्रियाएं। हाँ एक क्रम से आ रहे हैं, लिखते जाओ। हम बोल रहे हैं ना, आप लिखते जाओ, स्क्रीन पे भी देखने की आवश्यकता नहीं। पहली सम्यक की, मिथ्यात्व की, प्रयोग की, समाधान की, इरियापत, प्रौद्योगिकी की, काय की, अधिकरण की, परिताप की, प्राणातिपात की, दर्शन की, स्पर्शन, प्रात्यात्व की, समन्तानुपात की, अनाभोग की क्रिया, स्वहस्त क्रिया, निसर्ग क्रिया। ये आ गया ना, विस्तार से बता रहे हैं वहाँ पे। विस्तारण की क्रिया एक एक को समझते हैं अपन, है ना। पहली क्रिया कौन सी? सम्यक्त की क्रिया, मतलब देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमारे श्रद्धा के भाव हैं, उन श्रद्धा के भाव वह क्या है? सम्यक्त की क्रिया है। देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं, चैत्य वंदना कर रहे हैं, चैत्यालय की वंदना कर रहे हैं, ये क्या है? सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। इसलिए जो सम्यक्त के वर्धन को कराने वाली है वह सम्यक्त की क्रिया पहली क्रिया। दूसरी मिथ्यात्व की क्रिया, इसके विपरीत, सम्यक्त के विपरीत मिथ्यात्व की, हिंसक सरागी, हिंसक क्रिया कर रहे हैं या सरागी देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उनके चित्र लगा रहे हैं, उनकी उपासना में सहभागी भी बन रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये मिथ्यात्व की पुष्टि है। और मिथ्यात्व के उदय से जो कुलदेवों आदि की पूजा की क्रिया है उसको मिथ्यात्व की क्रिया कहा, दूसरी, ठीक है ना। तीसरी शरीर से गमन करना, गमन आदि रूप प्रवृत्ति, ये क्या है? प्रयोग की क्रिया है, इसे गमन क्रिया भी कहते हैं। चौथी समाधान की क्रिया, पहली सम्यक की, दूसरी मिथ्या, तीसरी प्रयोग की क्रिया, चौथी समाधान की क्रिया। लिखा? संयमी जीवों के संयमियों को साथ रहना चाहिए। यदि संयमी असंयमियों के साथ अधिक समय तक रुकता है तो उन जैसी प्रवृत्ति करता है, उसे समाधान की क्रिया कहा, ठीक है। पांचवी इरियापत क्रिया, जो 4 हाथ भूमि को देखकर चलना, ये क्या है? पंचेंद्रिय जीवन जैसे जीव भी नष्ट हो रहे हैं, दया विलीन हो रही है, इसका ना अगर मान लो उस क्रिया का पालन नहीं हो रहा है तो 4 हाथ भूमि को देखकर चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहे हैं तो ये क्या है?
ईरियापथ की क्रिया है, क्योंकि सांप्रदायिक आश्रय बता रहे हैं किस तरह से कसाय सहित आश्रय सांप्रदायिक आश्रय होता है। इन 25 क्रियाओं द्वारा ही सांप्रदायिक आश्रय होता है। तो ये ईरियापथ की क्रिया, 4 हाथ जमीन देखकर चलना चाहिए और नहीं चल रहे हैं तो उससे जो आश्रय हो रहा है, वो कौन सा आश्रय है, वह ईरियापथ क्रिया के माध्यम से आश्रय हो रहा है। ठीक है। अगली समाधान की क्रिया, उसके बाद प्रदोष की क्रिया, क्रोध के आवेश में कुछ भी करना, ये क्या है, प्रदोष की क्रिया है। प्रदोष की। अब अगली काय की क्रिया, काय की मतलब काय की नहीं, काय की मतलब किसी विषय में शीघ्र निर्णय नहीं करना। कितना शुभ अशुभ से अशुभ बोल जाए, शुभ से शुभ बोल जाए, परंतु शीघ्र निर्णय नहीं करना, अपितु शांति से सुनना, फिर सम्यक चिंतन करना, फिर निर्णय करना। मतलब जो दुष्ट परिणाम से युक्त होकर शरीर की प्रवृत्ति है, शीघ्रता में मतलब भावुकता में कोई भी डिसीजन हमने ले लिए, ये क्या है, ये काय की क्रिया है। अधिकरण की क्रिया, अधिकरण की क्रिया, हिंसा के साधनों को ग्रहण करना, ये अधिकरण की क्रिया है। ठीक है। विस्तार से अपन ज़्यादा विस्तार से नहीं समझ रहे, आगे बढ़ते जा रहे। ठीक है, जल्दी जल्दी। क्या कहा, हिंसा के साधनों को ग्रहण करना, ये क्या है, अधिकरण की क्रिया है। हाँ हाँ, तो अभिप्राय पर निर्भर कर रहा है पंडित जी, जिनेंद्र पंडित जी। पहले जो जैन साहब की दुकान होती थी ना, तो जैन साहब माचिस भी नहीं बेचते थे पहले अपनी दुकान पर। आप कह रहे हैं चाकू बेचना, चाकू लेना, चाकू से हिंसा कैसे हो सकती, चाकू से अभिप्राय क्या होगा, अभिप्राय पे निर्भर करता है। लेकिन माचिस भी नहीं बेचता था पहले बनिया, माचिस भी बेचता था तो माचिस भी देखता था, रस्सी भी बेचता था, पूछ लेता था पहले। कपूरचंद जी पहले पूछता था, भैया काहे के लिए ले जा रहे रस्सी, पता चला तुम रस्सी ले गए और जाके तुमने फांसी लगा ली, लटक गए तुम, तो लटक गए तो दोष किसको लगेगा, कहीं ना कहीं देने वाले को भी दोष लगेगा। इसलिए इन क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है कि उसका उपयोग क्या हो रहा है। ठीक है। ये हिंसा की जो है क्रिया, क्या, हिंसा के साधनों को ग्रहण करना, चाहे कोई भी साधन हो। आजकल तो हिंसा के साधनों का कहना ही क्या, हिंसा के बहुत सारे साधन आ गए हैं और बहुत सारे हिंसा के साधन जैनसा भी बेचते हैं। चाहे वो कोई भी दवाई बेच रहे हो, चूहा मार बेच रहे, कहीं ऑल आउट बेच रहे, बड़ी बाकी तो नहीं बेचते, चूहा मार बेच रहे हैं, कहीं रेड किल चूहा मार, रेड किल बेच रहे हैं, ऑल आउट बेच रहे हैं। ये सब क्या है, ये हिंसा के साधन, इनसे हिंसा ही होना है, होना क्या है, इनसे हिंसा ही होगी। तो कहीं ना कहीं इससे पाप का ही आश्रय होगा, क्योंकि आगम तो यही कह रहा है। फिर आपका निर्णय आप जानो कि जिनेंद्र पंडित जी, आप ये मतलब समझना कि महाराज जी आप कह दो कि इसमें थोड़ी हिंसा होगी, आप ऐसा कह दो, आगम में तो ऐसा लिखा है तो कहना तो ऐसा ही पड़ेगा। ठीक है। अधिकरण की क्रिया, अगली प्राणापात की क्रिया, किसी के आयु, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास आदि प्राणों को का बलपूर्वक विघात करना, ये प्राणातिपात की क्रिया है। ठीक है। अगली दर्शन की क्रिया, राग स्नेह के वश होकर जो रमणी के रूप को देखने का अभिप्राय है, ये दर्शन की क्रिया है। बार बार किसी जीव के प्रति हमारे राग रूप परिणाम हो रहे हैं, उसे देखने के बार बार हमारे भाव हो रहे हैं, ये क्या है, दर्शन की क्रिया है। स्पर्शन की क्रिया, उसी को आगे बढ़ाते हुए दर्शन के प्रमादवश स्पर्श करना, रागवश दूसरे के शरीर को स्पर्श करना, ये स्पर्शन की क्रिया है। तीसरी प्रत्यय की क्रिया, नवीन वस्तुओं का संग्रह करना, ये अशुभ आश्रव का कारण है। इंद्रिय के विषयों के नए हेतुओं को एकत्रित करना, उनमें ग्रद्धता रखना, खुशी मनाना। आज व्यक्ति को कितनी आवश्यकता, एक मोबाइल की आवश्यकता होती है, और होते कितने हैं दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग रखते हैं कीपैड है दिखाने के लिए, तो
छोटा मोबाइल है और मनोरंजन के लिए स्मार्टफोन है। और स्मार्टफोन भी एक होता क्या, 2 3 4, चाहे फोन हो चाहे गाड़ियां हो। आज देखो ना वर्तमान में जितने घर में व्यक्ति नहीं है उतनी व्यक्ति के पास गाड़ियां हैं, उतनी व्यक्ति के पास मोबाइल है। आवश्यकता नहीं है फिर भी बिना आवश्यकता के रखे हुए हैं। तो ये क्या है, उनमें गृद्धता है, उनमें खुशी मनाना, ये क्या है, प्रत्याय की क्रिया है। अगली क्रिया समानुपात की क्रिया, जहाँ स्त्री पुरुष नपुंसक त्रिंच आदि बैठे हों, गमनागमन करके वहाँ मलमूत्र क्षेपण करना, ये समानुपात की क्रिया है। ठीक है। अगली अनाभोग की क्रिया, अवलोकन किए बिना या मार्जन किए बिना सामग्री को ग्रहण करना अथवा बैठना आदि, ये क्या है, अनाभोग की क्रिया है। अगली क्रिया स्वहस्त की क्रिया। अब पता चला कि मोहित को आना था शिविर में। अब बोले उसके यहाँ धोबी के यहाँ कपड़े भेजेंगे तो 10 रुपये लगेंगे, अपन ही प्रेस कर लेते हैं। ये क्या है, जिसका जो कार्य है उसका उस कार्य को छोड़ करके उस कार्य को स्वयं करना, ये क्या है, स्वहस्त की क्रिया। जो क्रिया दूसरे से करवाना चाहिए। आजकल तो सेविंग कराने कोई जाता है, सेविंग के कितने लगते हैं, 50 रुपये, कितने लगते, 60 रुपये, हाँ 60 रुपये, 100 रुपये, बाल कटिंग के 100 रुपये। तो बहुत सारे लोग बोले ट्रिमर है ना अपने पास, अब जरूरत ही नहीं है नाई के यहाँ जाने की। तो ये क्या है, स्वहस्त की, जो दूसरे से करवाना चाहिए उसे स्वयं करना, ये क्या है, स्वहस्त की क्रिया। अगली पाप रूप प्रवृत्ति क्रिया के लिए सम्मति देना। ठीक है, कर लो, अब काय को तुम 50 रुपये खर्च कर रहे हो यार, कहाँ गाड़ी बनाने जाओगे, घर पे ही बना लो। ये क्या है, पाप रूप क्रिया प्रवृत्ति को सम्मति देना। कुछ नहीं होता, लगा तो लो ऑल आउट, क्या है, कुछ नहीं होता, महाराज थोड़ी देख रहे हैं, हाँ थोड़ा सो जाओ। ये जो पाप रूप की क्रिया में सम्मति देना, ठीक है कर लो, कुछ नहीं जाता, क्या होता। ये क्या है, विसर्ग की क्रिया। किसी से कोई दोष हो गया, पाप हो गया, उसे जानकर प्रकट करना, ये विदारण की क्रिया है। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा था, आपने देख लिया और सबके सामने जाके उसका क्या कहते, भंडाफोड़ कर दिया, क्या कहते, भांडाफोड़ कर दिया। तो ये क्या है, ये विदारण की क्रिया है। अगर आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, आपने किसी की कोई क्रिया देखी है, गलत क्रिया देखी है, पाप रूप प्रवृत्ति देखी है, तो उसके पास उससे जाके कहो या उसके गुरु से जाके कहो। लेकिन हम क्या कहते, आदि क्या करते, आज वर्तमान में व्यक्तियों की प्रवृत्ति यही है कि व्यक्ति दूसरे के पापों को, दूसरे के दोषों को छिपाता कम है और छपाता ज़्यादा है। ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। तो ये क्या है, विदारण की क्रिया है। अगली क्रिया आज्ञा व्यापाद की क्रिया। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से आवश्यक क्रियाओं में शास्त्रोक्त विधि का पालन नहीं कर सकने के कारण जितना और जैसा स्वयं कर रहा है मात्र उसे ही आगम करना, कहना, ये आगम का अन्यथा कथन करना, ये क्या है, ठीक है जैन साहब, आज्ञा व्यापाद की क्रिया। अब सामायिक करनी चाहिए थी, तो सामायिक कितने मिनट की होती माता, हो कितने मिनट की होती। जब संकल्प हम करते हैं तो कितने मिनट का करते हैं, घटिका द्वय पर्यंतम सर्व सावध योगाद वृतोस्मि, क्या करते हैं, घटिका द्वय पर्यंतम 2 घड़ी की सामायिक होती है। और उस 2 घड़ी की सामायिक में अब नहीं कर पाए तो क्या कह देते, जिनेंद्र पंडित जी कह देते, वह ठीक है, अब इतनी कर ली, वो भी ठीक है, वो भी चलती है। ये आपने क्या किया, आगम में जो कथन करना आप नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम ये चीज़ तो स्वीकार करो कि हाँ भैया 48 मिनट ही करना चाहिए। 48 मिनट नहीं कर पा रहे हो, हाँ ये हमारी विषमता है, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसे विधि मत बनाओ। ये उसी को कह देना कि हाँ ठीक है चलता है, जैसा हम कर रहे हैं वही आगम है, वो आगम, ऐसा कहना, ये क्या है, आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। और ये सभी क्रियाएं पाप का कारण है। आवश्यक कर्तव्यों में आलस करना, प्रमाद करना, समय पर नहीं करना, अनादर पूर्वक करना, कर्तव्यों का पालन करना, ये अनादर पूर्वक कर्तव्यों का पालन, अरे यार
अब रोज रोज करनी पड़ती सामयिक। ठीक है अब कर लेंगे, ठीक है अब समय कर लेंगे, जल्दी क्या है, शाम तक कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, इस तरह के भाव होना ये क्या है, अनाकांक्ष की क्रिया है। मतलब उनमें आकांक्षा नहीं होना, उनमें आदर के भाव नहीं, सम्मान के भाव नहीं होना, ये क्या हो गई, अनाकांक्ष की क्रिया। किसी के छेदन भेदन टुकड़े करना या कोई कर रहा है उसे देखकर हर्षित होना। बहुत अच्छा टैटू बनवाया, बहुत अच्छा टैटू बनवाया, श्रेयस प्रतीक ने बनवाया, मैं भी बनवाऊंगा। ये क्या है, ये आरंभ प्रारंभ की क्रिया है। मतलब किसी ने पाप किया, आपने कह दिया हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, ऐसा ऐसा ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, छेदन भेदन करना, टुकड़े करना। छेदन भेदन दूसरे के शरीर का हो चाहे अपने शरीर का हो, छेदन भेदन करा रहे हैं, ये क्या है, आरंभ प्रारंभ की क्रिया। इससे भी तीव्र कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, अगली परिग्रह की क्रिया, मेरे परिग्रह का नाश ना हो जाए, मेरा परिग्रह नष्ट ना हो जाए, मेरा मोबाइल खराब ना हो जाए, गाड़ी सुरक्षित रहे। अब उसकी चिंता है, बड़ा सा गैरेज बनवाया उसके लिए, नई गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी किसी तरह से खराब ना हो जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा गैरेज बनवाया। ये क्या है, ये परिग्रह की चिंता में डूबा है व्यक्ति। पहले क्या किया, पहले कमाने में जीवन बर्बाद किया, अब भोगने में और उसकी सुरक्षा में जीवन को स्वाहा कर रहा है। ये परिग्रह की चिंता में जो आप कर रहे हो, ये क्या है, परिग्रह की क्रिया। अगली माँ आपकी क्रिया, माया की क्रिया। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के आचरण में छल करना, बुरा नहीं मानना, आपके लिए नहीं, ये भी कर रहे हैं छल, तो वो कोई भी करे छल, छल तो छल है। और छल दगा, सुना था ना आज में, दगा किसी का सगा नहीं। पढ़ा होगा, सब ने पढ़ा होगा, सब ज्ञानी बैठे हैं, सब ने सुना होगा, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिससे दगा किया उसका उजड़ा घर देखो। ऐसी कहावत चलती है। कैसी, दगा किसी का सगा नहीं किया तो कर देखो, जिसने जिससे दगा किया सब उसका उजड़ा घर देखो। और दगा अगर गुरु से है, छल अगर गुरु से है, तो वो छल तो नियम से दुर्गति में ले जाने वाला। ये क्रिया कौन सी है, माया की क्रिया। अगली क्रिया मिथ्या दर्शन की क्रिया। मिथ्या दर्शन की क्रिया, पहले कौन सी क्रिया आई थी, मिथ्यात्व की क्रिया। मिथ्यात्व की क्रिया मतलब उस मिथ्यात्व को मानना, और ये मिथ्या दर्शन की क्रिया, अन्य दृष्टि की प्रशंसा करना, मिथ्यात्व की प्रशंसा करना, उनकी पुष्टि करना, ये क्या है, मिथ्या दर्शन की क्रिया है। संयम के घात करने वाले कर्म के उदय से त्याग रूप परिणामों का ना होना। जैसे कि अभी आज महाराज ने कहा था कि आज उत्तम, कौन सा दिन है आज, उत्तम संयम का दिन है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई संयम के रूप में कोई ना कोई छोटा सा नियम लेना चाहिए। फिर भी हमारे भाव नहीं हो रहा है, अरे यार ठीक है, जब भी महाराज के पास पहुंचो महाराज यही कहते हैं कोई ना कोई नियम डालो, थोड़ा सा नियम ले लो। इसीलिए तो हम राजेश जी जाते ही नहीं है महाराज के पास। बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी होती है, बोले हम जाते ही नहीं है। ये इस तरह के जो परिणाम हो रहे हैं, ये क्या है, अप्रत्याख्यान की क्रिया। अरे यार छोड़ दिया, अब त्याग कर दिया, फिर कभी जीवन में जरूरत पड़ेगी तो, इस तरह के भाव होना, ये क्या है, ये मिथ्यात्व के अप्रत्याख्यान की क्रिया है। इस तरह से ये 25 क्रियाओं में जो एकमात्र सम्यक्त की क्रिया है पी के जैन साहब, वो शुभ क्रिया है। शेष सभी से इन 24 क्रियाओं से अशुभ का ही आश्रय होता है। अब क्या, अनाभोग की क्रिया बताया ना, अनाभोग की क्रिया है। अनाभोग की क्रिया मतलब अवलोकन बिना किए बिना ही, बिना मार्जन किए सामग्री ग्रहण करना, बैठना आदि, ये क्या है, अनाभोग की क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 25 क्रियाओं का कथन हुआ
और अब समझते हैं उन आश्रव की विशेषता के कारण। कैसे आश्रव होता है, उसके आश्रव होता है उसमें क्या विशेषता होती है, अगले 6वें नंबर के सूत्र में पढ़ते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्यस्तद विशेषा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्यस्तद विशेषा। तद विशेषा, उनमें उस आश्रव में विशेषता होती है। उस विशेषता के कारण को बताते हैं कि आश्रव किस तरह का आश्रव है। तीव्र, तीव्र भावों से, जिससे जिसके तीव्र परिणाम होंगे उसे तीव्र आश्रव होगा। चाहे वे आश्रव भाव पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, उतनी तीव्रता से। मंद भावों से है तो मंद आश्रव होगा। इसी तरह से ज्ञात भाव, अब लोग कहते हैं कि वो तो अज्ञानता में हो गया पाप। पाप कभी भी अज्ञानता में होता ही नहीं है। होता है क्या? कभी भी पाप अज्ञानता में नहीं होता है। व्यक्ति को पता होता है कि ये पाप है, जो मैं कर रहा हूँ वह पाप है, लेकिन ये ज्ञात भाव से जो पाप कर रहे हो तो उसकी तीव्रता अधिक रहेगी। अज्ञात भाव में कोई हो गया पाप, ठीक है, जब तक हमें पता नहीं था, हम अज्ञानी थे उस सज्जन, तो वो पाप हो गया, अब समझ में आ गया हमें, तो वो उतनी उसकी मंदता रहेगी। अज्ञात भाव से हुआ है तो मंदता रहेगी, लेकिन ज्ञात भाव मतलब जान जान के कर रहे हो तो जान जान के कर रहे हो, उसमें तो जान जाएगी ही जाएगी है? हाँ, तो जिनेंद्र पंडित जी आपके नहीं मानने से पाप, क्या वो पाप नहीं होगा? आप जहर है और आप जहर नहीं मान रहे उसे, तो जहर को ग्रहण करने से जहर को खाने वाला व्यक्ति बचेगा क्या? उसने तो अज्ञानता में खाया, अज्ञात भाव से खा लिया, तो अज्ञात भाव से खा लिया तो मरेगा नहीं क्या? मरेगा। आप नहीं मान रहे हो, ये आपकी भूल है, लेकिन पाप तो पाप ही है। ठीक है। ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण मतलब आधार क्या है उसका, ठीक है। तथा वीर यानी शक्ति, कितनी शक्ति से, कितनी ताकत से आप कर रहे हो, वो क्या है। इस तरह से इसमें आश्रव में विशेषता होती है। ठीक है। जैसे जो व्यक्ति मोक्ष जाने की क्षमता रखता है, वो ही साथ में नरक जाने की क्षमता रखता है। आपका सौभाग्य नहीं है पंचम काल में पुरुष साथ में नरक जा सकते हैं, लेकिन पंचम काल में आपका इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है कि आप साथ में नरक जा पाओ या आप मोक्ष जा पाओ। इसलिए उसके क्या कहा कि शक्ति की अपेक्षा से इनमें विशेषता होती है। अब पढ़ते हैं अगला 7 नंबर का सूत्र, अधिकरण के भेद बताते हैं। हाँ, तो खुश नहीं हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है बोले पंचम काल में साथ में नरक नहीं जा सका, इसका नरक तो जा सकते हैं। तीसरे कहीं 5वें का भी कथन आया है, जैसे 16वें स्वर्ग का श्रावक का कथन आया है कि श्रावक 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा है कि श्रावक मात्र 4थे स्वर्ग तक जा सकता है। इसी तरह से अभी 4थे तक का या 5वें तक का या 3रे तक का दोनों कथन आते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं। आज का तो समझ में आ रहा ना? क्यों? आज का समझ में आ रहा कि नहीं? आज तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। शाश्वत समझ में आ रहा है? क्या कह रहे? सुनाई नहीं दे रहा? क्या बोल रहा है? अच्छा, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब अधिकरण के भेद कहते हैं। तो वह अधिकरण 2 प्रकार का होता है।
पढ़ते हैं सूत्र नंबर 7 में। अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण दो प्रकार का है, एक जीवाधिकरण और दूसरा अजीवाधिकरण। जिस द्रव्य के आश्रय को लेकर आश्रव उत्पन्न होता है वह द्रव्य अधिकरण कहलाता है, और जीव के द्वारा और अजीव के द्वारा इस प्रकार से दो प्रकार का अधिकरण होता है। अगले जीवाधिकरण के भेद कहते हैं। आद्यम समरम समारंभारम योग कृत कार्तानुमत कसाय विशेष त्रिस 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 चतुश्चैक्ष। क्या हुआ विक्की? है स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, देखो भैया कौन है? अक्षय। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 8। हाँ आ गया, आ गया है, आ गया ना? थोड़ा बताया था ना महाराज जी ने, अपन लखनऊ से दूर हैं और लखनऊ राजधानी प्लेस है, तो आने में इधर थोड़ा सा अंशुल टाइम लगता है। ठीक है, आ गया तो पढ़ो, तो फिर अब आ गया तो एक साथ पढ़ो। आद्यम समरम समारंभ रम योग कृत कार्तानुमत कसाय विशेष त्रिस 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 चतुश्चैक्ष। अधिकरण मतलब आधार, अधिकरण मतलब आधार, किस आधार पर आश्रय होता है, तो उस अधिकरण के दो भेद बताए। एक जीवाधिकरण मतलब जो जीव के आधार से होता है, और दूसरा अजीवाधिकरण जो अजीव के आधार से होता है। तो यहाँ पर जीवाधिकरण क्या है, तो उसके भेद बताए। समरम समारंभ, आरंभ, मन वचन काय योग, कृत कारित अनुमोदना। इसमें टेबल है, इसमें टेबल होगा। क्या नाम तुम्हारा भैया देखना? हाँ, ये अधिकरण के जीवाधिकरण के 108 भेद होते हैं। हम लोग जाप माला जो करते हैं वह 108 बार किस लिए करते हैं? क्योंकि जीव के द्वारा 108 प्रकार से आश्रव हो सकता है। उस पाप रूप आश्रव को रोकने के लिए 108 जाप किया जाता है, 108 जप किया जाता है। तो वो 108 किस प्रकार से होता है ये बताए। समरम समारंभ आरंभ कितने हो गए? 3। मन वचन काय कितने हो गए? 3 3, 3 का गुणा 3 से कितने हो गए? 9। कृत कारित अनुमोदना कितने हो गए? 27। लिख लो। 108 प्रकार का जीवाधिकरण पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकते। पता चला 10 नंबर में यही पूछा, अब पूछ रहे एक दूसरे से। इतना बड़ा नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी लिख लो, लिखने में क्या जाता। तो समरम समारंभ आरंभ 3 प्रकार से है ना। मन वचन काय 3 3 3 कितने हो गए? 9। कृत कारित अनुमोदना 27, और क्रोध मान माया लोभ ये 4 का गुणा करने से कितने हो गए? 108। ये विशेष एक एक के ये 3 3 3 और 4 प्रकार से के कहे हैं, ये जीवाधिकरण के भेद कहे। 108 प्रकार जो माला के मोती होते हैं उनके उसी अपेक्षा से यहाँ पर उस पापाश्रव को रोकने के लिए 108 प्रकार का जो पापाश्रव होता है उसको रोकने के लिए हम कम से कम इतना संकल्प तो करें ही करें कि अपने जीवन में पूरे 24 घंटे में कम से कम एक माला 108 बार एक जाप का एक मंत्र का जाप तो करें ही करें। क्योंकि कम जब हम पाप करने में दिन भर प्रवृत्ति करते हैं तो इतना समय तो हम उस पाप को रोकने में या उस पाप को कम करने में दे ही सकते हैं। ठीक है। कृत कारित अनुमोदना समरम समारंभ मन वचन काय, इस प्रकार से ये 108 प्रकार का पाप आश्रव करता है। इसलिए उस पाप आश्रव से बचने के लिए कम से कम इतना पुरुषार्थ तो करना आवश्यक ही है।
तो संभ्रम क्या है, समझना है क्या कि आगे बढ़े? संभ्रम समारंभ समझा दो महाराज जी, हम तो सुन लेंगे, हमारा क्या जाता। ऐसे नहीं करना है अपन को, कम से कम जो समझ में नहीं आए उतना तो समझते ही चलें, ठीक है। तो संभ्रम मतलब प्रयत्न करना, प्रमाद पूर्वक जीवों के जीवों के हिंसा आदि के उन साधनों को इकट्ठित करना, ये क्या है, एकत्रित करना समारंभ है। और कार्य में संलग्न हो जाना ये आरंभ है। बाकी कृत कार्यत अनुमोदना अभी अपन समझ ही चुके थे कि स्वयं करना वो कृत है, दूसरे को करने के लिए प्रेरित करना ये कार्यत है, और जो दूसरा कर रहा है उसके लिए सहमति प्रदान करना, उसकी अनुमोदना करना ये अनुमोदना हो गया। अनुमत होना ये अनुमोदना हो गया। और योग तो अपन को पता ही है, आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसको योग कहते हैं, ठीक है। अब आगे अजीवादिकरण के भेद कहते हैं। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। आ गया सूत्र, हाँ ठीक है। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। अब ये अधिकरण के अजीवादिकरण के भेद बता रहे हैं। तो अजीवादिकरण के कितने भेद हैं? 11 भेद होते हैं। वे किस प्रकार से होते हैं? निर्वर्तना 2 प्रकार की निर्वर्तना, निक्षेप 4 प्रकार का निक्षेप, 2 संयोग और 3 विसर्ग के भेद से अजीवादिकरण के कितने? 11 भेद होते हैं। निर्वर्तना मतलब रचना यानी चित्रकला, पुस्तकला, पेंटिंग आदि कर रहे हो, इससे भी कर्म का आश्रय होता है। और यह निर्वर्तना 2 प्रकार की होती है, एक मूल गुण निर्वर्तना और दूसरी उत्तर गुण निर्वर्तना। शरीर मन वचन काय, वचन मन प्राण अपान, इनकी रचना को मूल गुण निर्वर्तना करते हैं। और काष्ठ कर्म, पुस्तक कर्म, चित्र कर्म आदि ये सब क्या है? उत्तर गुण निर्वर्तना है। निक्षेप यानी निक्षेप आपने 4 प्रकार के निक्षेप समझे थे ना, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तन्यासा। यहाँ पर निक्षेप का अभिप्राय वो नहीं है। यहाँ निक्षेप यानी स्थापना करना, रखना। इसके 4 भेद हैं। अप्रत्यवेक्षिता दीक्षापधिकरण, दूसरा दुप्रण नष्ट निक्षेपाधिकरण, तीसरा सहसा निक्षेपाधिकरण, चौथा अनाभोग निक्षेपाधिकरण। ये निक्षेप के भेद कहें। आगे बिना देखे, जैसे अभी अपन ने समझा था अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण क्या है? बिना देखे वस्तु को रख देना, अच्छी तरह से शोधन किए बिना भूमि पर कोई वस्तु को रख देना। जैसे कोई जीव दिख रहा है, अब जीव दिख रहा है, क्या करते हैं? चौके में जैसे कोई जीव निकल आता, अब महाराज आहार के लिए महाराज बैठे हुए हैं, तो क्या कहते लोग? महाराज जी वो चींटी है, वो चींटी है, कोई बात नहीं, वो तो महाराज के दर्शन करने आई है। चींटी महाराज के दर्शन करने आई है? अरे भैया तुमको अब अलग कर दो। वो अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? महाराज की पिच्छी उठाई, और पिच्छी उठा के भी कैसे करेंगे? उस चींटी को ऐसे दबा के, जोर से दबा के, ऐसे दबा के खींच ले रहा है, बेचारी के प्राणी निकल जाए। तो ये क्या है? दुष्ट प्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, मतलब दुष्टता से, धृष्टता से करना। ये क्या है? ये दुष्ट मृष्ट निक्षेपाधिकरण। हड़बड़ी में शीघ्रता पूर्वक किसी वस्तु को रखना या उठाना, ये क्या है? सहसा निक्षेपाधिकरण। किसी वस्तु को ग्रंथ, कमंडलू आदि मुनिराजों के लिए मुख्य रूप से समझा रहे हैं, बिना देखे अयोग्य स्थान पर रख दिया, ये क्या है? अनाभोग निक्षेपाधिकरण। और पुनः ना देखकर कमंडल आदि को पृथ्वी पर रखना, ये अनाभोग निक्षेपाधिकरण है। संयोग का अर्थ होता है मिश्रित करना या मिला देना। उस संयोग के 2 भेद हैं, भक्तपान निक्षेपाधिकरण। आगे टेबल होगा इसके लिए। अच्छा, हाँ ये निक्षेप दिखा रहे हैं, देखो इसमें प्रत्येक में दिखाया है। संयोग क्या है? भक्तपान और उपकरण,
विरुद्ध जल आदि मिला देना। अब महाराज के आहार चल रहे थे, आहार चलते चलते क्या हुआ कि आखिरी में जल ले रहे थे महाराज जी। अब जल या तो क्या होता है, लास्ट में यही होता है, या तो बहुत गर्म आएगा या बहुत ठंडा आएगा। अब महाराज के सामने ही मिला रहा है, उसमें मिला रहा है, ठंडे में गर्म मिला रहा है, गर्म में ठंडा मिला रहा है, जबकि दोनों प्रासुक ही थे। लेकिन फिर भी ये क्या है, विरुद्ध जल आदि का मिलाना, ये भक्तपान संयोग है। और उपकरण यानी शीत का उष्ण, शुद्ध का अशुद्ध स्पर्श करना कराना, ये क्या है, उपकरण संयोग। आगे निसर्ग। निसर्ग 3 प्रकार का, मन वचन काय। शरीर से कुचेष्टा करना, मन वचन से दुष्ट वचन आदि, और मन से दुष्ट विचार आदि, ये 3 प्रकार का निसर्ग कहा। क्या हो गया आगे। इस तरह से ये अजीवादिकरण के माध्यम से इन 8 कर्मों का आश्रव 11 प्रकार के जो भेद बताए इनके माध्यम से होता है। ठीक है, आगे अब ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण कहते हैं, समझते हैं। अगला सूत्र नंबर 10। तत्प्रदोष निहन्नो माश्रंताया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण्यो। तत्प्रदोष निहन्नो माश्रंताया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण्यो। तत्प्रदोष निहन्नो मात्सर्य ईर्ष्या अंतराय और आसादन और उपघात, ये ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण के कर्मों का आश्रव का कारण है। क्या, ज्ञान एवं दर्शन के विषय में प्रदोष, प्रदोष मतलब ज्ञान में दोष लगा रहे हो या एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे, पेशून्य परिणाम जो है वह प्रदोष है। क्योंकि ईर्ष्या के कारण ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं, और उन परिणामों से जो आप कर्मों का आश्रय हो रहा है उससे कौन सा होगा, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण दोनों एक साथ आश्रय होता है। प्रदोष निहन्नो, विषय का परिपूर्ण ज्ञान है फिर भी दूसरे से पूछने पर नहीं बताना या ज्ञान का अपलाप करना, ये क्या है, निहन्नो है। तत्प्रदोष यानी निहन्नो मात्सर्य, जिस शास्त्र में या जिस गुरु से जो सीखा है उसका नाम छिपाना, ये निहन्नो है। ठीक है, निहन्नो की परिभाषा ये बताई। और आगे निहन्नो मात्सर्य यानी द्वेष भाव होना, ईर्ष्या होना। अंतराय, अंतराय मतलब पता ही है आपको, विघ्न करना। आसादन मतलब अवहेलना करना। मात्सर्य मतलब दूसरों से ईर्ष्या रखना, इसका प्रभाव ना फैल जाए, ऐसे इससे कोई मेरे आगे से ना निकल जाए, इसकी लोग प्रशंसा ना करें, ऐसा प्रयास करना, ये मात्सर्य है। ज्ञान आदि का विच्छेद करना, कोई पढ़ रहा है, अब क्या होता, हंसी हंसी में, अच्छा तू बहुत पढ़ता है, और जाके उसकी पुस्तक बंद कर दी, लाइट बंद कर दी, ये क्या हो गया, ये जो हमने विघ्न उत्पन्न किया, ये क्या हो गया, ये अंतराय हो गया, है ना। प्रशंसनीय ज्ञान की प्रशंसा नहीं करना, ये आसाधन है। और लेखनी चल नहीं रही है तो जैसे कि फेंक देना उपकरण आदि को, ये उसका आसाधन है, विराधना कर देना, तोड़ देना, इससे भी आश्रय होता है। या उसका विपरीत प्रयोग करना। अब पढ़ रहे थे, बैठे बैठे क्या हुआ, जिनेन्द्र पंडित जी जिनवाणी लिख रहे थे, जिनवाणी का संपादन कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते कान में खुजली आ गई। कान में खुजली क्या आ गई, पेन को लिया और कान में घुमा दिया, जबकि उसका काम क्या था, लिखना था। लेकिन ये क्या हुआ, कारण कार विपर्यास करना, इससे भी पाप आश्रय होता है। प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना, ये उपघात है। इस तरह से हमने ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव को समझा।
बहुत विस्तार है। बाकी महाराज श्री जो जेनेटिक साइंस की कक्षा चातुर्मास में लेते हैं, यहाँ भी सोचा था, लेकिन यहाँ के लखनऊ के लोग वैसे ही ज्ञानी हैं, उन्हें आवश्यकता थी नहीं। 2-4 दिन प्रयास किया लेकिन कोई नहीं आया, तो फिर सोचा ठीक है, अब जब ज्ञानी लोग हैं ही, उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो फिर अपना क्यों समय करना, अपना अपने स्वाध्याय में लगाएंगे। इसलिए सोचा तो था लेकिन नहीं हो पाया है। हाँ, 2 आश्रव एक साथ होते हैं। ठीक है, अब आगे सूत्र नंबर 11 में असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोवय स्थानान सद वेदस्य। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोवय स्थानान्य सद वेदस्य। स्वयं एवं दूसरों के साथ अथवा दोनों में किए जाने वाले दुख शोक ताप आक्रंदन बद और परिवेदन, ये साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण हैं। एक एक को समझते हैं। पीड़ा रूप परिणाम का होना ये दुख है। इष्ट के वियोग होने पर विकलता होना ये क्या है, शोक है। दुख करना, अरे यार इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, ऐसा कष्ट है, बार बार उसी में उपयोग जाना हमारा, ये क्या है भानु, दुख है। और अपने अपने सुख के लिए दूसरे को साइड में कर देना, इससे भी असाता का ही आश्रय होता है। ठीक है, बोले पीछे आगे पीछे नहीं, देखो बता रहे हम तो तुम्हें। ठीक है, तो पहला दुख, इष्ट के वियोग होने पर विह्वल होना, अरे यार अब वो चला गया, अब मेरा जीवन कैसा होगा, मैं क्या करूँगा, ये इस तरह के परिणाम होना, ये क्या है, शोक है। उस समय हमें तो ये सोचना चाहिए, ठीक है होता स्वयं, क्या अध्यात्म में बहुत अच्छी लाइन आती है, होता स्वयं, लिप्टन जी, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का काम। लेकिन हमारी जो करते तो बुद्धि है, हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब लगाने की बात आती है तो दूसरे पर लगाते हैं, स्वयं में नहीं लगाते, इसलिए हम दुखी होते हैं। और दुख का कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, अपितु स्वयं के परिणाम होते हैं। हमारा राग द्वेष होता है, हमारा स्वार्थ होता है, वही जो जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तब तक वही व्यक्ति हमारे लिए सुख का कारण था, और जैसे ही स्वार्थ निकल जाता तो वही दुख का कारण बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय हो रहा है और सूत्र बहुत सारे बचे हैं, अभी 15-16 सूत्र हैं और अपन को समय से पूर्ण करना है। तो दुख शोक अवर्णवाद या अपवाद होने पर दुखी होकर फूट फूट कर रोना या मन में खिन्नता करना, तीव्र संताप होना, ये क्या है, ताप है। जोर जोर से चिल्लाकर रोदन करना, जिसे देखकर दूसरे को भी रोना आ जाए, ये क्या है, आक्रंदन है। किसी के परिणामों को हरण करना, इंद्रिय बल स्वच्छ आदि को हरण करना, ये क्या है, बद। संक्लेश रूप परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण तथा प्रशंसा करते हुए स्वपरोपकार की इच्छा से करुणामय रोदन करना, ये क्या है, परिवेदन है। ठीक है, इस तरह से ये असाता वेदनी के आश्रव के कारण हुए। आगे साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण कहते हैं, भूत वृत्तानुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेदस्य। भूत, भूत यानी सुबह बताया था ना महाराज जी ने, भूत मतलब वो व्यंतर वाले भूत नहीं, जो व्यंतरों के भेद होते ना, भूत पिशाच यक्ष राक्षस, वो नहीं। भूत मतलब प्राणी। और ये कौन बैठे हैं यहाँ पर, ये कौन बैठे हैं, ये भूतों के नाथ बैठे हैं। आप पढ़ते ना वक्तव्य में, नाट्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, हे भूतनाथ, हे भूतनाथ। भगवान को क्या कहा, भूतनाथ कहा, भूतों के नाथ हैं आप, प्राणियों के नाथ हैं। तो क्या करना, भूत अर्थात प्राणी पर अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा,
और दान, सराग, संयम आदि का योग, शांति, शौच आदि ये क्या है? साता वेदनी कर्म के आश्रय हैं। प्राणियों पर अनुकंपा करना, दया करना, वृत्तियों पर अनुकंपा करना, दान देना, सराग संयम, शांति यानी क्रोध आदि कषायों का निराकरण करना, शौच यानी लोभ का त्याग करना, क्षमा आदि परिणाम, अरिहंत की पूजा में उत्साह, वृत्तियों की वैयावृत्ति रूप परिणाम, ये सभी साता वेदनी कर्म के आश्रय हैं। आगे दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय को कहते हैं। उसके लिए पढ़ते हैं अगला सूत्र, तीसरी पीडीएफ में होगा। आ गया 13 नंबर, ठीक है। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य, केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य, अवर्णवाद करना। अवर्णवाद करने से क्या होता है? दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। और जब दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है तो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धा नहीं हो पाता। इसलिए हमें सबसे पहले अवर्णवाद से बचना चाहिए। केवली भगवान कवलाहारी होते हैं, ऐसा कहना एक केवली भगवान का अवर्णवाद है। मतलब सामने वाले में जैसा नहीं है उसको वैसा बताना। केवली भगवान कवलाहारी होते, जैसे उस दिन भी बताया था कि श्वेत पत्र आमना में ऐसी मान्यता है कि अरिहंत भगवान जो होते हैं, केवली जो होते हैं, वे केवली तीर्थंकर भगवान समूह शरण से उतर के, और जैसे आप लोग भोजन ग्रहण करते हो, आहार ग्रहण करते हो, ऐसे भी ग्रहण करते हैं। और तो व्यवस्था कौन करता है? बोले गणधर जो होते हैं, गणधर मांग के लेके आते हैं और केवली भगवान ग्रहण करते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। इस तरह से ये अवर्णवाद करना, ऐसा कहना एक केवली अवर्णवाद है, जिसमें जो दोष नहीं है उन दोषों का उन पर थोपना ये अवर्णवाद कहलाता है। केवली श्रुत तीर्थंकर भगवंतों के उपदेश से प्राप्त ज्ञान से गणधर देवों ने जो ग्रंथ सृजन किया है वह श्रुत है। और श्रुत में दोष लगाना, मतलब श्रुत में हिंसा को अधर्म लिखा है, परंतु हिंसा को धर्म मानना ये क्या है? श्रुत का अवर्णवाद है। संघ यानी रत्नत्रय के आराधक, आराधना करने वाले साधकों के समूह को संघ कहते हैं। और साधुओं के आचरण पवित्र होता है, परंतु अपवित्र कहना, ये अब लोग कहते हैं कि पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज नहीं होते। ऐसी जिनकी मान्यता है वे किसका? सवर्ण संघ का अवर्णवाद कर रहे हैं। जब आप इधर तो कह रहे हो कि जब पंचम काल का अंत होगा तो वीरांगद नाम के मुनिराज होंगे, ये चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि वीरांगद नाम के मुनिराज होंगे और चतुर्वेद संघ होगा, मुनि आरिका श्रावक श्राविका। और इधर आप कह रहे हो कि पंचम काल में भावलिंगी साधु नहीं होते। अगर पंचम काल में भावलिंगी साधु नहीं होते तो उन्हें अवधि ज्ञान कैसे होगा और वे कैसे जानेंगे? तो ये पंचम काल जब अंत तक, पंचम काल का अंत समय आने तक सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं और होते रहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा संशय करना ये संघ का अवर्णवाद है। देव 4 प्रकार के होते हैं। क्या? हाँ, अच्छा, बीच में नहीं होते। उनकी मान्यता ऐसी है, बीच में नहीं होते, वो अंत में ही होंगे। हाँ, हाँ, आगम में ऐसा कथन आया है कि प्रत्येक 500 वर्ष या 1000 वर्ष के अंतराल में एक अवधि ज्ञानी मुनिराज होते हैं। तो अब वो कौन है ये हमें पता है ना आपको पता है, लेकिन कम से कम हम श्रद्धा से इतना स्वीकार करें कि जो हमें निर्ग्रंथ मुनिराज दिख रहे हैं हमारी दृष्टि में तो वे भावलिंगी हैं। और हम अगर उन्हें भावलिंगी मान के नमस्कार करेंगे तो हमारा सम्यक तो दृढ़ होगा ही होगा। वे कैसे हैं वो उनका विषय है, लेकिन हम अगर सच्चे भावलिंगी मानकर उन्हें पूज रहे हैं तो हमें वैसा ही फल मिलेगा। जब एक पाषाण में, एक धातु में, आप धातु को, एक पाषाण को
पाषाण खंड को, जो जिसका पाषाण खंड का कौन सा गुण स्थान, पहला एक इंद्री का कौन सा, मिथ्यात्व गुण स्थान ही है। उस पाषाण में तो आप परमात्मा मान के पूछ सकते हो, लेकिन सामने आपको जो निर्ग्रंथ अरिहंत की मुद्राधारी दिख रहे हैं उनको आप मानने में हिचक रहे हो, तो ये सिद्ध होता है कि वे जो हों सो हों, लेकिन आप तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही हो। इसलिए हमें अपनी दृष्टि को मिथ्यात्व से ग्रसित नहीं करना है। हमें तो जो साधु दिख रहे हैं उन्हें ही सच्चे भाव लिंगी मानकर पूजना है, तो हमारे सम्यक दर्शन की पुष्टि होगी ही होगी। क्या हो गया आदि, प्यास लगाई, हाँ मौन है ना तुम्हारा, तो शांति से बैठो फिर, ठीक है। आगे अगला 14 नंबर का सूत्र, मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ऐसा अवरवाद करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है, और जब इससे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो पाता। अब अगला 14 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं कि चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के क्या कारण हैं। कषायोदया तीव्र परिणामस्य चारित्र मोहस्य, कषायोदया तीव्र परिणामस्य चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से तीव्र परिणाम का होना, ये चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण है। कषाय के उदय में व्यक्ति भूल जाता है, और इतनी तीव्रता होती है कि उस कषाय के कारण संयम को ग्रहण कर लिया, तो सिंह जी वो संयम छूटता भी दिखाई देता है। पूर्व पुण्य से संयम ग्रहण कर लिया, लेकिन कषाय की इतनी तीव्रता कि उसके जब वो पुनः उदय में आती है तो उससे संयम छूटता भी दिखता है। इसलिए सबसे पहले कषाय के उपशमन का पुरुषार्थ करना चाहिए, यदि हमें चारित्र को ग्रहण करना है तो। क्योंकि चारित्र को ग्रहण कर लिया और हमारी कषाय मंद नहीं हो पा रही हैं, तो चारित्र प्राप्त हुआ चारित्र भी छूटने में देर नहीं लगती। इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। क्योंकि निमित्त तो मिलेंगे, लेकिन उन निमित्तों से हमें कितना प्रभावित होना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और निमित्त मिलने पर जो अपने परिणामों को संभाल लेता है, स्वयं को संभाल लेता है, वास्तव में वही साधु है। ठीक है। अब आगे नरक आयु के आश्रय के कारण को कहते हैं। पढ़ते हैं अगला सूत्र नंबर 15, क्योंकि समय हो रहा है, अपन को विषय पूर्ण करना है। तो नरक आयु के आश्रय किस कारण से होता है। बहवारम परिगृहत्वम नारकस्य उषा, बहवारम परिगृहत्वम नारकस्य उषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने से या भाव करने से नरक आयु का आश्रय होता है, जो कि हम विस्तार से तीसरे अध्याय में समझ के आए हैं कि प्राणियों के दुख देने वाली प्रवृत्तियां ये क्या है, आरंभ है, और वस्तु में स्वामित्व बुद्धि रखना ये परिग्रह है, और इसको बहुत मात्रा में रखना ये नरक आयु का कारण बनता है। इसलिए इन परिणामों से बचना चाहिए। जीव की हिंसा रूप प्रवृत्ति, बहुत हिंसक व्यापार, दूसरे के धन को हड़पना, रौद्र ध्यान, ये सभी परिणाम नरक आयु के आश्रय के कारण हैं। जैसे कि हमने नरक के 4 द्वारों को समझा भी था, और भी नरक के कारण बहुत सारे समझे थे कि पाप रूप प्रवृत्ति होना। चार द्वार कौन कौन से हैं नरक के भानु? नरक के 4 द्वार हैं, चारों दिशाओं के 4 द्वार, पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम, यही ना 4 द्वार बने हैं। किसी भी द्वार से चले जाओ नरक, ठीक है। 4 द्वार अपन सब समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब त्रियंच आयु के आश्रय के परिणाम बताते हैं। पढ़ते हैं सूत्र नंबर 16। माया तैर्योग्यनस्य, माया तैर्योग्यनस्य। मायाचारी करने से मुख्यता से त्रियंच आयु का आश्रय होता, त्रियंच आयु का आश्रय का कारण है मायाचारी करना। और अगर
हमने मनुष्य पर्याय का बंद कर लिया है और फिर भी मायाचारी कर रहे हैं, तो फिर क्या बनेंगे वो विचार कर लेना। ठीक है, चलो आगे। मनुष्य आयु के आश्रय के कारण को कहते हैं सूत्र नंबर 17, अल्पारम परिग्रहत्वम मानसस्य। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, इससे क्या होता है, मनुष्य आयु का आश्रव का कारण है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये जिसके जीवन में सूत्र है वो पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकता है। थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखोगे तो मनुष्य बनोगे, ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं। आगे मनुष्य आयु के अन्य हेतु को भी कहते हैं, पढ़ते हैं सूत्र नंबर 18, स्वभाव मार्दवम च। स्वभाव मार्दवम च, और स्वभाव में मृदुता होना, ये भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण होता है। भोग भूमि जीव जो होते हैं वे भोगों में लिप्त होने के बाद भी वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मंद कसाय और भद्र परिणाम होते हैं। और जो भद्र परिणामी जीव होता है, स्वभाव से नम्र होता है, मृदु स्वभाव का होता है, वह नियम से ये पुनः मनुष्य पर्याय का कारण बनता ही बनता है। सरल स्वभावी होना, मंद कसाय का होना, मरण काल में संक्लिष्टता से शून्य परिणाम होना, ये सभी मनुष्य आयु की प्राप्ति में सहायक होते हैं। आगे सभी प्रकार की आयु के आश्रव को कहते हैं, आश्रव के कारण को कहते हैं, निश्शील व्रतत्वम च सर्वेषां। निश्शील व्रतत्वम च सर्वेषां, शील रहित, व्रत रहित और मंद कसाय से जीना, ये सभी आयु के आश्रव का कारण है। ऐसे परिणाम है तो आप किसी भी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। अब देव आयु के आश्रव के कारण को कहते हैं सूत्र नंबर 20, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। सराग संयम, जीव बाल तप करेगा तो सामान्य से देव बन सकता है, कुतप पर करेगा तो मिथ्यात्व के साथ तप करेगा तो देवायु का आश्रय तो करेगा, परंतु उपरिम जाति का देव नहीं बनेगा। तो जो राग से युक्त होकर संयम की साधना करता है वह सराग संयम है। प्राणी एवं इंद्रियों की अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना संयम है। कुछ संयम और कुछ अंश में असंयम, ये क्या कहलाता है, संयमा संयम। त्रस हिंसा का त्याग है परंतु स्थावर हिंसा कर रहा है, यही संयमा संयम है। देशव्रत अथवा श्रावक के व्रत को भी संयमा संयम कहते हैं। और पहला कारण क्या बताया, संयमा संयम, बाल क्या, संयम संयमा संयम, संयम और असंयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये सब क्या हैं, देव आयु के आश्रव हैं। और इसे हमने अकाम निर्जरा क्या है, इच्छा रहित कर्मों की जो निर्जरा है। अब जैसे कि अभी सीजन चल रहा है और सीजन चलते चलते अब शाम का समय था, भोजन सामने रखा है, करना था, लेकिन दुकान पर इतने ग्राहक खड़े थे कि नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाए, ये क्या हो गया, ये जो हो गया कि इच्छा से रहित, वहाँ पर निर्जरा तो हो गई लेकिन इच्छा किसकी थी, इच्छा तो करने की थी लेकिन नहीं कर पाए। अब क्या हो गया, कह दिया एक आसन हो गया हमारा, तो ये एक आसन नहीं हो गया, आपने कर नहीं पाए। एक इस तरह से जो निर्जरा हो रही है वह अकाम निर्जरा हो रही है। ठीक है, किसी के भय से बंधन में रहकर भावन से शून्य होकर भूख प्यास आदि की वेदना को सहन करना, ये क्या है, अकाम निर्जरा है। सम्यक्त से शून्य होकर माया पूर्वक कुतप करना, ये बाल तप है। ठीक है, इससे देव आयु का आश्रय होता है। और देव आयु के आश्रय के अन्य कौन से कारण हैं, उसके लिए कहते हैं सम्यक्तम च, सम्यक्तम च, और सम्यक्त की आराधना करने से भी देव आयु का आश्रय होता है। सम्यक्त के साथ जो देव बनेगा वह श्रेष्ठ जाति का अर्थात वैमानिक देव बनेगा, वह कभी भवनात्रक में जन्म
सम्यक दृष्टि जीव नहीं लेता। अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण कहते हैं, पढ़ते हैं सूत्र नंबर 22। योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना। योग वक्रता, योगों की कुटिलता यानी मन वचन काय के कुटिल परिणाम या कुटिल प्रवृत्ति और विसंवाद, ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण हैं। मन वचन की काय की कुटिलता को योग वक्रता कहते हैं। और ये मेरे बैठने का पाटा है, ये आप इस पाटे पर कैसे बैठ गए, इस तरह से किसी भी वस्तु को लेकर, किसी भी बात को लेकर विसंवाद करना, ये क्या है, ये जो करना ये विसंवाद है। और इससे क्या होता है, अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। ठीक है, आगे शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण को कहते हैं तद विपरीतम शुभस्य। तद विपरीतम शुभस्य, उसके विपरीत जो परिणाम है या विपरीत जो क्रिया है, किसके, जो अशुभ के बताए उसके विपरीत, मतलब योग की निर्मलता, भावों की सरलता, विसंवाद नहीं करने से शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अब 24 नंबर के सूत्र में तीर्थंकर कैसे बनते हैं, उसके लिए वह तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय का कारण बता रहे हैं। पढ़ते हैं सूत्र नंबर 24। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृत्त सतंचारो भीक्षण ज्ञान उपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर वैया व्रत करण मरदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावसक प्रमाणी माग प्रवना प्रवचन बसवतमिति तीर्थ कृतस्य। तीर्थ कृतस्य बोल दिया सबने। समझो, जब सूत्र पढ़ना इतना कठिन हो रहा है तो तीर्थंकर बनना भी इतना आसान नहीं है। तीर्थंकर बनना है तो इन 16 कारण भावनाओं को हमें माना अवश्य ही चाहिए। बहुत सारे लोग 16 कारण भावनाओं के व्रत करते हैं। महाराज श्री भी अभी 16 कारण भावनाओं के व्रत कर रहे हैं, जैसा आप सबको पता है। और तीनों शाखा के एक अन्न से महाराज जी लगभग कितने, उनको 2013 से 12-13 से कर रहे हैं शायद। जब हमारी दीक्षा हुई थी तब से महाराज जी का 16 कारण का व्रत चल रहा है। और प्रत्येक सर्दी में भी पढ़ते, गर्मी में भी पढ़ते, चातुर्मास में भी पढ़ते। और एक अन्न पूरे कितने 32 दिन तक, आसान बात नहीं है मात्र एक अन्न का आहार लेना। तो ऐसे उस तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय का कारण क्या है, दर्शन विशुद्धि। पहला दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों का अतिचार रहित निर्दोष पालन करना, निरंतर ज्ञान में उपयोग लगना, अविक्षण ज्ञान उपयोग, संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति करना, अरिहंत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक क्रियाओं में उत्साह और मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत, ये 16 भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय के कारण हैं। हाँ, जल्दी जल्दी नहीं चलना, अभी आराम से चलो, 3-4 सूत्र और बचे हैं। तो जो तीर्थ का प्रवर्तन करता है वह तीर्थंकर कहलाते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। तीर्थंकरों के गर्भ, जन, तप, ज्ञान और ये 5 कल्याणक होते हैं। उन 5 कल्याणकों को भरत ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। विदेह में 2 या 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। ऐसा श्रद्धान करना और उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर्म भूमिया उपसम, क्षयोपसम या छायक सम्यकधारी मनुष्य को केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। केवली और श्रुत अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में भी होता है। आज लोगों की मान्यता हो गई है, पीके जैन साहब, लोग कहते हैं कि पंचम काल में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। हो सकता क्या? हाँ, श्रुत केवली हो चुके हैं। उस समय हो सकता था, लेकिन वर्तमान में ना तो कोई श्रुत केवली है, और जब श्रुत केवली है ही नहीं है तो जितने श्रुत केवली 5 जो श्रुत केवली थे वे हो गए।
अब कोई स्रोत केवली है नहीं है, और स्रोत केवली जब है ही नहीं है तो कैसे हो सकता है। इसलिए पंचम काल में किसी भी तरह से ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम अभ्यास तो कर ही सकते हैं, और अभ्यास करेंगे तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो होगा ही होगा। तीर्थंकर बने ना बने, लेकिन कम से कम भगवान बनने का ही मार्ग प्राप्त कर लें तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। तो जिन देव द्वारा जैसा कहा गया है उस पर अब एक एक भावना को बहुत सूक्ष्म रूप से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन में शुद्धि भावना क्या है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा जैसा कहा है, जो कहा है, हम उसको नहीं समझ सकते, लेकिन उस पर श्रद्धान करना ये क्या है, पहली दर्शन विशुद्धि भावना है। रत्नत्रय मार्ग पर निर्दोष रुचि होना, पहला जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व पर अटल श्रद्धान, और रत्नत्रय मार्ग पर दृढ़ श्रद्धान होना, रुचि होना, ये पहली दर्शन विशुद्धि भावना है, जो 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित है। ऐसे उन रत्नत्रय के धारक वीतरागी निर्गंत योगियों का सत्कार करना दूसरी भावना विनय भावना है। इससे सहित होना विनय संपन्नता है। अहिंसा आदि व्रत हैं, उन व्रतों की रक्षा हेतु क्रोध आदि का त्याग करना ये सील है, और इस सील का अतिचार रहित पालन, निर्दोष पालन करना, निर्दोष प्रवृत्ति करना, ये अनतिचार शील व्रत संचार है। जीवादि तत्व तथा सम्यक ज्ञान में निरंतर उपयोग लगाए रखना, ये अवीक्षण ज्ञानोपयोग है। संसार के दुखों से भयभीत होना, ये संवेग भावना है। स्वद्रव्य और परद्रव्य पर कल्याणार्थ शक्ति अनुसार विधि पूर्वक निरामिष आहार 4 प्रकार के दान को देना, ये शक्ति तक त्याग है। शक्ति के अनुसार उपवास आदि करना, जो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, वह शक्ति तप है। वैयावृत्ति मतलब गुणी पुरुषों के निर्दोष विधि से दुख दूर करना, शारीरिक मानसिक सेवा करना, ये वैयावृत्ति है। और वैयावृत्ति वास्तव में स्वपर कल्याण की ऐसी भावना है कि मात्र इन भावनाओं पर, जैसे दर्शन में शुद्धि है, ये तो स्वयं के कल्याण के लिए है, लेकिन वैयावृत्ति भावना भी है, वैयावृत्ति तप भी है। तो वैयावृत्ति तप कैसा है, अंतरंग तप है। और बहुत सारे जीव अभी देखा, जब से महाराज का स्वास्थ्य खराब हुआ, लखनऊ वालों ने देखा होगा कि बहुत सारे जीव अपने सब कुछ काम धाम सब कुछ छोड़ करके वे पूरे मनोयोग से गुरु की सेवा वैयावृत्ति में लगे हुए हैं। चाहे वे सिंघई जी हों, चाहे बुखारिया जी हों, पूरे परिवार के सहित ये साधु की वैयावृत्ति में तत्पर हैं। वास्तव में इनको देखकर आज हमें समझना चाहिए कि वैयावृत्ति क्या है, वैयावृत्ति कैसी करना चाहिए, ये लोगों से सीखने की आवश्यकता है। अगली वैयावृत्ति के बाद ऊपर साधु समाधि रहेगा। साधु मतलब साधुओं की साधना में विघ्न आने पर शांत होने में सहयोग करना, ये साधु समाधि है। अरहत भक्ति भाव विशुद्धि पूर्वक सर्वज्ञ तीर्थंकर केवली की भक्ति करना, ये अरहत भक्ति है। गुणों की प्राप्ति या कर्म क्षय के लिए भक्ति पूर्वक आचार्य की आज्ञा मानना, गुरु की स्तुति करना, ये आचार्य भक्ति है। उपाध्याय परमेष्टि की विनय स्तुति तथा श्रुत के प्रति बहुमान होना, ये बहुश्रुत भक्ति है। बहुत सूक्ष्म रूप से समझते चल रहे हैं, मात्र सुनते जाना। और आगे प्रवचन भक्ति, प्रभु की जो वाणी है उसे प्रवचन कहते हैं। जो हित मित प्रिय आत्म कल्याण में सहायक है, प्रकृष्ट वचन है, उनमें आस्था होना, ये प्रवचन भक्ति है। जो 6 आवश्यक कहे गए हैं उनको आवश्यक पर अपरिहार्य, उनको यथा समय पर करना और निष्प्रमाद होके करना, ये आवश्यक परवाहनी है। यानी साधुओं को तप ज्ञान तथा श्रावकों को दान पूजा आदि के द्वारा जिन धर्म का प्रचार प्रसार प्रकाश करना, ये मार्ग प्रभावना है। और जैसे गाय अपने बछड़े से स्नेह करती है, वैसे ही साधर्मियों के प्रति स्नेह होना, ये प्रवचन वत्सलत्व है। इस तरह से इनका पुनः पुनः चिंतन करना, ये भावना है। और यही भावनाएं हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के लिए कारण है। आगे
नीच गोत्र के आश्रव के कारण को कहते हैं। परात्म निंदा प्रशंसे सत गुणोच्छादनोद्भावने चा नीचे गोत्रस्य परात्म निंदा प्रशंसे सद गुणोच्छोदनोद्भावने चा नीचर गोत्रस्य परात्म निंदा यानी परात्म निंदा प्रशंसे पर की प्रशंसा और आत्मनिंदा सद असद गुणोच्छादनोद्भावने यानी सद सच्चे गुणों का आच्छादन नहीं करना, गुणों को नहीं ढकना और दोषों को ढक कर के रखना, ये क्या है? और स्वयं के अविद्वान गुणों को प्रकट करना, ये नीच गोत्र के आश्रव का कारण है। परात्म निंदा, पर की निंदा और आत्म प्रशंसा, दूसरों की निंदा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, दूसरे के विद्वान अच्छे गुणों को ढांकना और स्वयं के अविद्वान गुणों को प्रकट करना, ये नीच गोत्र के आश्रव का कारण है। आगे उच्च गोत्र के कर्म के आश्रव का कारण कहते हैं। पढ़ते हैं सूत्र नंबर 26। तद विपर्यो नीचर व्रतनुत सेको चौत्रस्य तद विपर्यो नीचर व्रतनुत सेको चौत्रस्य तद विपर्यो उसके विपरीत यानी नीच गोत्र कर्म के आश्रव के विपरीत के जो कारण है, मतलब पर दूसरे की प्रशंसा करना, आत्मनिंदा करना, सद गुणों का उद्भावन करना या उद्घटन करना, असद गुणों का उच्छादन या ढकना तथा नम्र वृत्ति और मद रहित होना, ये उच्च गोत्र के आश्रव का कारण है। ठीक है, अब अंतिम सूत्र। दो रह गए, दो सूत्र रह गए अभी। अच्छा, लिखना रह गया है, लिख लो। क्या? पर की प्रशंसा, आत्म निंदा और सद्गुणों का उद्घाटन या उद्भावन, असद्गुणों का आच्छादन, उन्हें ढकना, नम्र वृत्ति और मद रहित होना, ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रव का कारण है। ठीक है, इसमें समझने जैसी बात है नहीं है। जो हम करते ही हैं वो तो हमेशा से करते ही आए हैं। हम उच्च गोत्र के कर्म का आश्रव का कारण कितना खोजते हैं और नीच गोत्र कर्म के आश्रव का कारण कितना खोजते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। पढ़ते हैं अंतिम सूत्र, सूत्र नंबर 27। विघ्न करण मंत्रायस्य विघ्न करण मंत्रायस्य विघ्न करने से अंतराय कर्म का आश्रव होता है। अब विघ्न अनेक प्रकार का होता है और उसका आश्रव भी उसी रूप होता है, चाहे वह किसी रूप में भी अंतराय करें। मान लो दुकान पे बहुत सारे नौकर थे, अब नौकरों को बेचारा वो जैसे ही उसने भोजन का टिफिन उठाया और जैन साहब ने बोल दिया जाओ पहले इतना काम करके आओ फिर करना भोजन। ये क्या है? आपने उसके भोजन में अंतराय कर दिया। अब आपने उसके भोजन में अंतराय कर दिया तो आपको भी कहीं ना कहीं अंतराय अवश्य होगा, क्योंकि ये भी 5 प्रकार के कहे गए हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। इनमें भी हमें भी उसी तरह से अंतराय पड़ेगा। इस तरह से इन आश्रवों से हमने आज अशुभ के आश्रव के कारण को समझा, उसके स्वरूप को समझा और उससे बचने के उपायों को और शुभ कर्म के आश्रव को हम कल 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो अध्यायाड़म, नमो लोए सब साहुड़म। जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे सभी लोग। जिनवाणी के ज्ञान थे अखिलेश पंडित जी। आज प्रवचन है क्या तुम्हारे? ठीक है, कर लो।
ठीक है, करो करो। 4:44 हो चुके हैं और